अध्याय 531 तूफानी और चांदनी रात भाग 3। एक दुखद तीव्र चीख निकली जिससे पूरा शिविर तुरंत चिंतित हो गया। ठीक उसी समय राक्षस शिविर से अलग अलग दिशाओं की ओर कई रोशनियां अचानक फूट पड़ीं। उनमें से एक और लॉन्ग हाओचेन के समूह के बीच की दूरी 200 मीटर से अधिक नहीं थी। अब हमले का पता चला। लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत मौजूदा स्थिति को समझ लिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि राक्षसों ने हत्यारों को किस माध्यम से खोजा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि पीछे हटने का समय आ गया था। जैसा कि अपेक्षित था, वे रोशनियां पूरे बड़े दानव शिविर में एक साथ छोड़ी गईं। बिना किसी अपवाद के वे शानदार किरणें फूट पड़ीं, जिससे प्रकाश की लहरें पैदा हुईं और वे तेजी से पीछे हट गईं। प्रकाश के रिबन में एक साथ बहते हुए जो चुपचाप पतली हवा में गायब हो गईं, स्पष्ट रूप से अदृश्य हो गईं क्योंकि वे शहर की ओर भागने लगीं। लॉन्ग हाओचेन की सतर्क निगाह के तहत वह प्रतिभा जो कैयर और उसके सबसे करीब थी, तुरंत अतुलनीय चमक के साथ फूट पड़ी, जिससे शिविर के कम से कम 4 या 5 डिवीजनों में फैली हुई धूसर रोशनी फैल गई। ये रोशनी जहां जहां से गुजरी वहां की जमीन ऐसी दिख रही थी मानो उल्कापिंडों से टकरा गई हो। विस्फोटों की तेज आवाजों के बीच वे कैंप डिवीजन पूरी तरह से गायब हो गए। इसलिए वह आकृति जो इसका स्रोत थी पूरी तरह से गायब हो गई, आकाश में डूब गई, जैसे कि दूरी में गायब हो गई हो। स्पष्ट रूप से भले ही वे पाए गए हों, हत्यारों ने जाने से पहले एक बड़ा स्कोप बनाया। लॉन्ग हाओचेन के पास इन मुद्दों पर विचार करने के लिए फुर्सत का समय नहीं था और वह जल्दी से घूमकर अपनी आवाज कैयर तक पहुंचाए और कहा, कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। एक पल में आप मुझे दुश्मन के खिलाफ आगे बढ़ते हुए देखेंगे, इसलिए हमारे टकराने के बाद मैं चाहता हूं कि आप तुरंत डेथ गॉड्स किट का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाएं, जबकि मैं उन्हें लुभाने के लिए घबराकर पीछे हटने का नाटक करता हूं। तुम मेरे भागने के रास्ते में छुपे रहोगे। जब मैं जवाबी हमले के लिए आपकी ओर बढ़ूंगा तो हम दोनों तरफ से हमला करेंगे। समझा। लॉन्ग हाओचेन की योजना को स्पष्ट रूप से समझते हुए कैयर ने तुरंत जवाब दिया। उस तीव्र चीख के साथ साथ अचानक उठी दर्जनों रोशनियों के कारण पूरा राक्षस शिविर तुरंत अस्त व्यस्त हो गया। अनगिनत राक्षस तंबुओं के बाहर भाग गए और जो एकमात्र बाहर थे वे भी जाग गए और उन्माद में दुश्मनों का सुराग ढूंढ रहे थे। हालांकि 10 लाख के इस शिविर में 1 दर्जन या उससे अधिक लोगों को ढूंढना जितना आसान था, कहना उतना आसान नहीं था। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि ये हत्यारे छिपने की कला में माहिर थे। उन्हें खोजना समुद्र में सुई खोजने से अलग नहीं था। दानव शिविर के केंद्र में 7 दानव देव स्तंभ चमक रहे थे, जो पूर्ण सामंजस्य में एक दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। ये दिशा राक्षस शिविर और ओझा पर्वत दर्रे के बीच थी। जैसा कि अपेक्षित था, वे जिस ओर इशारा कर रहे थे उससे कई आंकड़े सामने आए। और भी अधिक गति से एक सोर्सिस्ट माउंटेन पास की दिशा में वापस जाने का लक्ष्य रखने से पहले वे कुछ समय के लिए स्तब्ध दिखाई दे रहे थे। आकाश से उन्हें भगाने के लिए राक्षस शिविर से आग की लपटें छोड़ी गईं। इस बीच उन 7 राक्षस देव स्तंभों में से प्रत्येक ने एक तीव्र बिजली का बोल्ट बनाया। समूह के बीच 2 वे बाहर आई आकृतियों के पीछे चले गए और अन्य 5 शिविर में अलग अलग दिशाओं की ओर भाग रहे थे। उनके सभी शरीर दानव देव स्तंभों के समान थे। वे स्पष्ट रूप से छिपे हुए हत्यारों की तलाश कर रहे थे। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए लॉन्ग हाओचेन मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपचाप प्रशंसा से बाहर निकल गया। राक्षस वास्तव में शक्तिशाली थे। इन 7 राक्षस देवताओं के लिए ऐसी स्थिति में इतनी जल्दी प्रतिक्रिया करने में सक्षम होने के कारण उसने सोचा, मुझे डर है कि इस आश्चर्यजनक हमले में हत्यारे के मंदिर को कुछ नुकसान होगा। मैं बस यही आशा करता हूं कि ये नुकसान बहुत बड़े न हो। वह मूल रूप से थोड़ा और इंतजार करने के लिए तैयार थे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपनी योजना को पहले ही बदलने का फैसला किया। शांति से खड़े होकर लॉन्ग हाओचेन ने पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए चारों ओर अपनी आंखें घुमाईं। यह अचानक चमकती हुई रोशनी के साथ फूटा, जो चारों दिशाओं की ओर इशारा करते हुए शानदार रोशनी के विशाल विस्फोट में बदल गया। वह लाइट मेट्योर शावर स्ट्राइक थी। प्रचंड चमकते सुनहरे प्रकाश वाले उल्काओं के एक बड़े विस्तार ने नीचे राक्षस शिविर को प्रभावित किया। इस हमले में लॉन्ग हाओचेन जो तलाश रहा था वह आक्रामक ताकत नहीं बल्कि प्रभाव का क्षेत्र था। शिविर का एक बड़ा क्षेत्र प्रकाश की उल्का बौछार से नष्ट हो गया था, लेकिन चूंकि अंदर के अधिकांश राक्षस पहले ही अपने तंबू छोड़ चुके थे, वे जल्दी से लॉन्ग हाओचेन के हमले को रोकने में सक्षम थे। इस हमले के जारी होने के बाद लॉन्ग हाओचेन का पूरा शरीर रुक गया, इससे पहले कि वह मुड़ता और दौड़ता, जमीन छोड़े बिना तेजी से दौड़ता। उसके दाहिने हाथ में तरंगित प्रकाश जगमगा रहा था और लगातार असंख्य सुनहरी रोशनी फैला रहा था, जैसे कि वह निचले स्तर के राक्षस क्षेत्र के बीच से होकर गुजर रहा हो।
लॉन्ग हाओचेन के कार्यों से राक्षसों को काफी गंभीर नुकसान हुआ। चौथे और पांचवें चरण के सभी सामान्य लोग उनके हमलों के सामने धराशायी हो गए। उनके पास इससे बचने का कोई तरीका कैसे हो सकता है? इसके अलावा इसे प्रकाश की तरंगों द्वारा सुदृढ़ किया गया था। कोई राक्षस शिविर में से एक सुनहरी आकृति को जाते हुए देख सकता था। वह जहां से भी गुजरता था उसके शरीर से सुनहरी रोशनी छलक जाती थी। प्रत्येक स्प्रे ने दर्जनों से अधिक निम्न स्तर के राक्षसों की जान ले ली। प्रकाश की लहरों द्वारा संचालित दानव स्वीपिंग फ्लैश कुछ छठे चरण के राक्षसों की सुरक्षा को पूरी तरह से भेदने के लिए पर्याप्त था। लॉन्ग हाओचेन के रास्ते में खड़े लगभग सभी राक्षस अगले ही पल खून के ढेर में बदल गए। अत्याचारी सुनहरी रोशनी के सामने कोई प्रतिरोध नहीं दिखा सका। फिर बड़ी संख्या में राक्षस लॉन्ग हाओचेन के पीछे चलते रहे, लेकिन उनकी गति बहुत तेज थी। आठवें चरण तक पहुंची उसकी साधना के संबंध में उसकी आगे की गति को बनाए रखना भी किसी साधारण शैतान के बस की बात नहीं थी। इस हत्याकांड को बेहद लापरवाही से अंजाम दिया गया कहा जा सकता है। लॉन्ग हाओचेन को यह भी महसूस हो रहा था कि उसके योगदान अंक भयानक गति से बढ़ रहे थे। प्रत्येक हिट पर उसे 100 से अधिक अंक और कभी कभी 1000 से अधिक अंक मिलते थे। वह कभी कभी अधिक सैनिकों की जान लेने के लिए हल्के उल्कापात का प्रहार भी करता था। निस्संदेह ये स्थिति कम हो जाएगी जब वह डबल तलवार दानवों के क्षेत्र में भाग गया। उनमें से 10 केवल एक योगदान बिंदु के लायक थे, इसलिए उनमें से कई को मारने से भी ज्यादा कमाई नहीं होगी। हो सकता है कि किसी के लिए इस तरह के नरसंहार का संचालन करते हुए राक्षस शिविर में भागना पहली बार हो, क्योंकि हर कोई जानता था कि इस तरह के हमलों को अंजाम देने के बाद भागने की संभावना शून्य के करीब होगी। इसके बाद जो हुआ उससे इसकी पुष्टि हो गई। 5 दानव देवताओं में से लॉन्ग हाओचेन के सबसे निकट वाला देवता तीव्र हरी रोशनी से चमक रहा था। लॉन्ग हाओचेन के भागने की दिशा की पुष्टि करते हुए वह तुरंत हवा में तेजी से आगे बढ़ा और तेज गति से उसका पीछा करने लगा। कोई भी अन्य दानव शक्ति उसका पीछा नहीं करेगी, क्योंकि उसकी नजर में यह मानव संभवतः दानव देवता के पीछा से बचने में सक्षम नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। लॉन्ग हाओचेन निश्चित रूप से इस समय भाग रहा था, लेकिन उसने अभी भी अपना ध्यान अपने पीछे की गतिविधियों पर केंद्रित रखा। निस्संदेह उसने उस बढ़ते खतरे को भी देखा जो पीछे से उसकी ओर आ रहा था, लेकिन जैसे कि उसे पता ही न हो, उसने राक्षस शिविर के आसपास के हिस्सों में अपना कत्लेआम जारी रखा। वह इसे इतना आगे ले गया कि जब वह डबल स्वॉर्ड्स कैंप तक पहुंच रहा था तो उसने अचानक एक मोड़ लिया और निचले क्रम के राक्षसों के वर्गों में अपना वध जारी रखा। लॉन्ग हाओचेन को पूरा यकीन था कि इस आरोप से उसे कम 100,000 योगदान अंक मिलेंगे। चूंकि इतना अच्छा अवसर केवल एक बार ही मिल सकता था, इसलिए वह इसका यथासंभव उपयोग करना सुनिश्चित करता था। कोई नहीं जानता था कि जब लॉन्ग हाओचेन दानव शिविर के माध्यम से अपना रास्ता आगे बढ़ा रहा था तो आकाश में एक अदृश्य छाया पूरे समय उसका पीछा कर रही थी, जबकि वह उसके पीछे हरे रंग की आकृति पर करीब से ध्यान दे रही थी। अंत में ठोस हरे प्रकाश दानव देवता ने काफी करीब से पीछा किया था और उसमें से एक हड़ताली हरे रंग की किरण को गोली मार दी गई थी, जो हवा को छेदते हुए सीधे लॉन्ग हाओचेन पर निशाना साध रही थी। ये हरी बिजली बेहद तेज थी, धीरे धीरे आसमान में बड़ी होती जा रही थी। इसका बाहरी भाग आश्चर्यजनक रूप से काली लौ से जल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई उल्का लॉन्ग हाओचेन की ओर भाग रहा हो। उसे मारने के कगार पर लग रहा था। लॉन्ग हाओचेन की आकृति चमक उठी और उसकी पीठ से सुनहरी आग की लपटें निकली, जो उसे भयानक गति से आगे बढ़ा रही थी। निचले स्तर के दानव शिविर के माध्यम से उसकी अचानक भीड़ ने उनके बीच से अपना रास्ता काटते हुए एक पतली खूनी लकीर छोड़ दी। इस मात्र चोरी ने उसे ऊपर से आए इस बहिराज हमले से बचकर 200 मीटर से अधिक आगे बढ़ा दिया। जमीन से एक बड़ा विस्फोट हुआ। तीव्र हरी काली लपटों ने 300 मीटर से अधिक व्यास वाले क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। जो राक्षस उसके हाथों से नहीं मरे, उनके पास चीखने का भी समय नहीं था और वे हवा में घुलकर राख में बदल गए। इस हमले की उत्पत्ति करने वाला राक्षस देवता अंततः प्रकट हुआ। इसमें हरे घोड़े पर सवार हरे रंग की चमकती एक मानव आकार की आकृति थी। वह 2 मीटर से अधिक लंबा एक सुंदर आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी और घोड़े दोनों की आकर्षक लाल आंखें थीं। आसपास की हरी रोशनी के कारण उसकी आकृति के बारी बारी से छिपने और दिखने का दृश्य अजीब था। उसने हरे रंग का कवच पहन रखा था, घोड़े की काठी से एक भाला लटका हुआ था। नाइट ग्लोबिन सीरे 72 राक्षस देवताओं में 70वें स्थान पर है। उसे पंखों वाले दानव बुल जगन की तरह ही उग्र शेर दानव आवंटनकर्ता का पुराना साथी माना जा सकता है।
जाहिर है उन्हें इस पूरे समय इस क्षेत्र में नियुक्त किया गया था, क्योंकि दानव देवता सम्राट स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र से पहले से ही परिचित 3 दानव देवताओं को किसी अन्य को नहीं सौंपेंगे। उनकी कम रैंकिंग के कारण उनसे यहाँ केवल उनका कमांडर का दर्जा छीन लिया गया था। लेकिन दानव देवताओं के रूप में वे स्पष्ट रूप से इस शिविर में बहुत राजसी पद पर थे। ये तथ्य कि राक्षसों को हत्यारे मंदिर पर छापे के बारे में पता चला, वास्तव में रहस्यमय था, और उसकी व्याख्या हत्यारे के मंदिर के ताकतवर लोगों की समझ से परे थी। 1 दर्जन या इतने ही मिनटों के नरसंहार के दौरान कम से कम 1000 से अधिक छठे चरण के राक्षस मारे गए। राक्षस सभी जीवित, सांस लेने वाले प्राणी थे। जब वे मरेंगे तो उनकी सांसें भी गायब हो जाएंगी। चूंकि हत्यारे के मंदिर की शक्तियां बाहर से शिविर की ओर आ रही थीं, लापता राक्षसों की सांसें ज्यादातर शिविर के बाहर स्थित थीं। 7 महान दानव देवता हमेशा अपने दानव देव स्तंभों के माध्यम से शिविर में स्थिति का पता लगा रहे थे, यहां तक कि साधना या नींद के समय में भी। अध्याय 532 भूत दानव नाइट भाग 1। उपस्थित सबसे शक्तिशाली दानव देवता को स्पष्ट रूप से कुछ सांसों के गायब होने का एहसास हुआ। उसने शिविर में परिवर्तनों को स्कैन करने के लिए अपनी स्कैनिंग शक्ति को मजबूत किया। इस क्रिया का स्वाभाविक रूप से अन्य राक्षस देवताओं द्वारा अनुसरण किया गया। उसका आंदोलन आश्वस्त लग रहा था और उसने तुरंत हत्यारे के मंदिर की शक्तियों को भयभीत कर दिया। लेकिन अगर हत्यारों ने खुद को छिपा रखा होता तो 7 राक्षस देवता पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाते कि कोई उन पर हमला कर रहा है। आखिर कैंप क्षेत्र में हर सांस की जांच करना इतना आसान काम नहीं था। इस तरह शायद हत्यारे के मंदिर की शक्तियां और भी अधिक लाभ लेकर आ सकती थीं। लेकिन दुर्भाग्यवश इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारों की इस प्रतिक्रिया ने 7 महान दानव देवताओं के अनुमान की पुष्टि की, जिन्होंने तुरंत पलटवार किया। अभी उनके पास सेना तैनात करने का समय नहीं था, क्योंकि दुश्मनों का यह आश्चर्यजनक हमला बहुत अचानक था। इसके अलावा चूंकि उन्होंने अचानक हमला किया तो उन्होंने निश्चित रूप से पहले से ही पीछे हटने का रास्ता तैयार कर लिया होगा। इसलिए उन 7 ने इस पर चर्चा करने के लिए भी समय नहीं लिया और तुरंत अपनी सारी ऊर्जा दुश्मनों की खोज में लगा दी। जब तक वे शिविर में रहते हुए पाए जाते, उनके अधिकारी और सैनिक कार्रवाई कर सकते थे। सच तो यह है कि उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव किया। कुछ हत्यारों पर भी लौटने का दबाव था, उन्हें इसी तरह पाया गया। 2 राक्षस देवता दुश्मनों का पीछा कर रहे थे, जबकि अन्य 5 अभी भी शिविर में हत्यारों की तलाश कर रहे थे। तभी सीरे ने लॉन्ग हाउचेन की आकृति देखी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिस पर वह ध्यान न दे सके, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन का छिपे रहने का कोई इरादा नहीं था। वह हमला करते हुए और खंडों को ध्वस्त करते हुए भाग रहा था। वह अपने रास्ते पर राक्षसों का डेरा डालता है। लॉन्ग हाउचेन में गोल्ड कास्ट कवच को सीरे द्वारा स्वाभाविक रूप से पहचाना गया था। 8वें चरण के शूरवीरों के बारे में न जानना उसके लिए अजीब होगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये लड़का सचमुच अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रहा है। सीरे का यहां तक मानना था कि शत्रु अकेले राक्षस शिविर में भागकर खुद को मारने की योजना बना रहा था, जबकि वहां मौजूद प्रत्येक राक्षस की लार की सिर्फ एक बूंद भी उसे डुबाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन सीरे को आश्चर्य हुआ कि यह मानव शूरवीर क्षेत्रीय कौशल में बेहद निपुण लग रहा था। बिना अधिक प्रयास के इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया, साथ ही बहुत तेज पलायन वेग बनाए रखा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि यह बहुत चालाक इंसान था। बचने के लिए उसने आकाश की यात्रा नहीं की। इसका कारण उसका असाधारण रूप से आकर्षक सुनहरा कवच होना चाहिए, जो राक्षस देवताओं का भी ध्यान आकर्षित करेगा। वह एक सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रे पर भागने के लिए यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या आप मुझे, गोब्लिन नाइट को बेवकूफ समझते हैं? जैसे ही सीरे लॉन्ग हाउचेन का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा, उसने अपना आखिरी हमला हाउचेन को निशाना बनाते हुए एक परीक्षण हमला तैयार करना शुरू कर दिया था। लॉन्ग हाउचेन ने बिना किसी कठिनाई के उससे परहेज किया, जिससे सीरे का उसके बारे में मूल्यांकन काफी बढ़ गया। लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हाउचेन भागने में सक्षम है। गति के मामले में गोब्लिन नाइट को खुद पर पूरा भरोसा था। हरे पंखों वाले घोड़े से एक क्रूर शक्ति निकली जो लॉन्ग हाउचेन के रास्ते पर उतरी। इसी बीच उसके राक्षस देव स्तंभ से भी दूसरे दूर स्थित स्तंभ की तरह ही हरे रंग की लौ निकलने लगी। हालांकि सीरे केवल 8वें चरण के चरम पर था। लड़ाई के समय वह वास्तव में अपने दानव देवता स्तंभ के आसपास 9वें चरण तक पहुंचने वाली सेना को संभाल सकता था, ठीक वैसे ही जैसे एंड्रोमेलियस ने तब किया था। लेकिन ताकत में 70वें दानव देवता के रूप में वह एंड्रोमेलियस से भी अधिक शक्तिशाली था। सीरे ने लॉन्ग हाउचेन की ओर तेजी से कदम बढ़ाया और उसकी पीठ से कई हरी बत्तियां फूटी, जिससे एक बड़ा पिंजरा बन गया जिसने लॉन्ग हाउचेन को घेर लिया।
लड़ाई की शुरुआत के बाद से लॉन्ग हाओ चेन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एकमात्र हथियार रिपल लाइट था। सिरे को इस तरह रोकते देख लॉन्ग हाओ चेन ने अंततः एक फीकी मुस्कान प्रकट की। यही वह समय था जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह इतने समय से केवल इस क्षण को रोक रहा था। एक शूरवीर के रूप में पकड़े जाने की अधिक संभावना होने के डर से वह वहां विभिन्न राक्षस शक्तियों को मारने नहीं जा सका, और परिणामस्वरूप वो हस्तक्षेप करने में जल्दबाजी क्यों करेगा। पूरे दिन लॉन्ग हाओ चेन ने 8 राक्षस देव स्तंभों की उपस्थिति की स्पष्ट रूप से जांच की थी। उसने पहले बहुत से दानव देव स्तंभ नहीं देखे थे, लेकिन पहली बार उसने उसे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर देखा था। और उन 3 राक्षस देवताओं की यादें जिन्होंने शेंग लिंगक्सिन की लगभग जान ले ली थी, उसके दिमाग में अविस्मरणीय थी। गोब्लिन नाइटसियर उनकी यादों में तीनों में सबसे कमजोर था। एंड्रोमेलियस पहले ही मर चुका था, इसलिए जैसे ही लॉन्ग हाओ चेन ने एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास से शिंग यू का पीछा किया, उसने अपना अगला लक्ष्य चुना। सच है, गोब्लिन नाइटसियर एंड्रोमेलियस से थोड़ा अधिक मजबूत हो सकते हैं, लेकिन वे 70वें और 72वें राक्षस देवता थे। उनका अंतर इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है। सिरे के पास रिजर्व में कुछ ताकत थी, लेकिन लॉन्ग हाओ चेन उस समय से भी अधिक मजबूत था। वह ओझा माउंटेन पास को एक और महान उपहार उसके ठीक सामने दानव देवता से पुरस्कृत करना चाहता था। सिरे को कैसे पता चल सकता था कि लॉन्ग हाओ चेन को अपने लक्ष्य के रूप में लेते समय वास्तव में केवल उसे ही निशाना बनाया जा रहा था। सोने के पिघले हुए कवच के पीछे छिपा हुआ लॉन्ग हाओ चेन का शरीर पारदर्शी सुनहरे रंग में बदल गया। एक संपूर्ण शानदार शरीर। सिरे के हमले का सामना करते हुए उसने बस अपने दाहिने हाथ में अपनी रिपल लाइट लहराई और तलवार के चारों ओर एक सुनहरा आभामंडल उभर आया। एक शानदार दृश्य सामने आया। इस सुनहरे प्रभामंडल से मिलने पर सिरे का हरा पिंजरा तुरंत ढह गया, जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। मौलिक विनाश का प्रभामंडल। ये क्षमता पहली बार तब सामने आई जब लॉन्ग हाओ चेन की टीम की ताकत का आकलन गाओ यिंगजी ने किया। इसका केवल एक ही उपयोग था, जो किसी भी मौलिक उतार चढ़ाव को मिटाना था, और यह 7वें चरण गार्जियन नाइट्स की सबसे मजबूत क्षमताओं में से एक था। वह केवल 7वें चरण पर था। इसका कारण ये था कि इसका प्रभाव केवल थोड़े समय के लिए ही रहता था और समय के साथ बना नहीं रहता था। अन्यथा यह एक डोमेन के स्तर पर एक भयानक क्षमता होगी, और यहां तक कि एक निषिद्ध मंत्र के बराबर भी होगी। हालांकि भले ही ये केवल एक पल के लिए ही चला हो, फिर भी यह एक धोखा कौशल था। एलिमेंटल डिस्ट्रक्शन का हेलो नाइट टेम्पल द्वारा नियोजित एक गुप्त तकनीक थी। कोई और इसका उपयोग नहीं कर सकता था। जिस क्षण गाओ यिंगजी ने इसका उपयोग किया था, उस समय उन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। यही कारण था कि उन्होंने विशेष रूप से प्रशिक्षण गुफा में इसकी खोज की थी। वर्तमान क्षण में चूंकि वह 8वीं सीढ़ी पर पहुंच गया था, इसलिए इसका उपयोग करना उसकी नज़र में बच्चों का खेल था। सिरे के हमले को खत्म करते हुए लॉन्ग हाओ चेन ने अपनी चाल चली। उसे साफ समझ आ गया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। सिरे को मारने के लिए वह अन्य राक्षस देवताओं के आने से पहले शुरुआत से ही पूरी ताकत लगा सकता था, अन्यथा उसकी जान को ही खतरा हो जाएगा। लेकिन अब उसने जो किया वह हमला करना नहीं था, बल्कि अपने चारों ओर एक चमकती बाधा का निर्वहन करते हुए रिपल लाइट को उत्तेजित रखना था। इतने कम समय में यह बढ़कर लगभग 100 मीटर के दायरे तक पहुंच गया था। एलिमेंटल डिस्ट्रक्शन हीलो ने सिरे को एक बड़ा आश्चर्य दिया, जिससे उसे लॉन्ग हाओ चेन की ताकत को एक नई रोशनी में देखने का मौका मिला। इस अवरोध में कोई शक्तिशाली शक्ति नहीं थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर विस्तार करने के लिए इसने निश्चित रूप से काफी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत की। वह किसके लिए है? सिरे इस अवरोध से निकलने वाली हल्की गुंजन से भी सावधान थे। उत्सर्जित लहरदार रोशनी ने पहले से ही बाहरी दुनिया को देखना असंभव बना दिया है। सिरे के लिए इस अवरोध का उद्देश्य केवल दानव देवता स्तंभ को उससे अलग करना हो सकता है, ताकि उसे सिरे के संकट का पता लगाने से रोका जा सके। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि किसी राक्षस देवता को उसके स्तंभ से अलग करना इतना आसान हो। कम से कम राक्षसों के विरुद्ध मनुष्यों के प्रतिरोध के इतिहास में यह तब तक कभी हासिल नहीं हुआ था जब तक राक्षस देवता और उसका स्तंभ एक दूसरे के इतने करीब थे। जैसे ही लॉन्ग हाओ चेन ने बैरियर छोड़ा, सिरे भी निष्क्रिय नहीं बैठे। अन्य 7 के लिए एलोकेर की मृत्यु एक बड़ी क्षति के बजाय एक महत्वपूर्ण चेतावनी थी। 72वें दानव देवता के पास अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का समय भी नहीं था, क्योंकि वह माउंटेन दर्रे के ठीक सामने मारा गया था। ओझा को इससे अन्य राक्षस देवताओं को काफी आश्चर्य हुआ। इसी कारण सिरे को इस 8वें चरण के पवित्र शूरवीर के सामने कोई लापरवाही दिखाने का साहस नहीं हुआ।
लॉन्ग हाओचेन द्वारा छोड़े गए महान संत लबादे के भीतर उसने अपने घोड़े पर लटका हुआ हरा भाला पकड़ लिया, उसे उठाया और जोर से चिल्लाया। तुरंत एक अजीब दृश्य सामने आया। सीरे के शरीर से एक तेज हरी रोशनी अचानक फूटी और आगे बढ़ी, जिससे सीधे पवित्र मेंटल में एक छेद दिखाई देने लगा। इससे वह तितर बितर तो नहीं हुई, लेकिन उसने कोई बड़ा प्रतिरोध भी नहीं दिखाया। इसी बीच गोब्लिन नाइट सीयर में कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। उसका शरीर आमतौर पर 2 मीटर लंबा था और उसकी शक्ल शैतान के लिए आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी, लेकिन अभी उसकी शक्ल घृणित हो गई। उसके नीचे पंखों वाले हरे शूरवीर ने अपने पंख फैलाए और जैसे कि एक साथ जुड़े हुए हों, उसने सीरे के पूरे शरीर को ढकना शुरू कर दिया। उसके पूरे शरीर पर हरे मांस जैसा कवच बनता हुआ साफ देखा जा सकता था। इससे भी अधिक घृणित बात यह है कि इस हरे कवच की नसें वास्तव में स्पंदित हो रही थीं। सीरे का शरीर स्पष्ट रूप से अधिक सूजा हुआ था, उसकी 2 लाल आंखें अशुभ रोशनी के साथ चमक रही थीं। इसके माथे पर प्रोपेलर के आकार के 3 सींग थे, जिनका रंग काला और कुछ हल्का हरा था। ये रूप कठोरता में एंड्रोमेलियस से तुलनीय था, लेकिन वह कहीं अधिक भयंकर और दुष्ट दिखता था। ये दानव देव स्तंभ की शक्ति पर निर्भर दानव देव परिवर्तन था, जिसने सीरे की शक्ति को तुरंत 9वें चरण तक बढ़ा दिया। अध्याय 533 भूत दानव नाइट भाग 2। उनकी मृत्यु के समय उग्र शेर दानव आवंटनकर्ता के पास दानव भगवान परिवर्तन का उपयोग करने का समय भी नहीं था। सीरे उनके नक्शे कदम पर चलने को तैयार नहीं थे और उनका मानना था कि जब तक उनका शरीर एक राक्षस देवता की परिवर्तित अवस्था में है, तब तक उनके पास अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कई और तरकीबें होंगी। इस प्रतिद्वंद्वी के 8वें चरण पर होने का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि किसी के 9वें चरण तक पहुंचने के बावजूद भी उसमें आगे निकल जाने का आत्मविश्वास था। लॉन्ग हाओचेन स्पष्ट रूप से समझ गया कि उसे अब क्या करने की आवश्यकता है। वे जंगल के राजा बोआ के खिलाफ लड़ाई के नतीजों के कारण एंड्रोमेलियस को मारने में सक्षम थे। गंभीर रूप से घायल होने और कोई बचाव न होने के कारण उनके पास सही अवसर था। लेकिन वर्तमान सीयर अपनी पूर्ण स्थिति में था और इसे एंड्रोमेलियस का एक भारी प्रबलित संस्करण माना जा सकता है। ऐसा क्यों है कि लॉन्ग हाओचेन को 9वें चरण के पावरहाउस के साथ साथ अपने राक्षस देवस्तंभ द्वारा समर्थित पावरहाउस को मारने में सक्षम होने का पूरा भरोसा होगा। 1 बनाम 1 में उसकी जीत की संभावना शायद 0 थी। 8वें और 9वें चरण के बीच का अंतर बहुत अधिक था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने फिर भी ऐसा किया था। इसका सीधा मतलब यह था कि इसे बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था। जैसे ही सीरे ने दानव देव परिवर्तन पर काम किया, लॉन्ग हाओचेन बेकार नहीं बैठे और उनके हाथ में रिपलिंग लाइट धीरे धीरे गायब हो गई। इसके बजाय विस्फोट से पहले उसकी बाईं बांह पर एक नारंगी चमक चमकने लगी, जिससे सभी निम्न श्रेणी के राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी सीमा के बाहर निम्न श्रेणी के राक्षस भाग रहे थे, क्योंकि उनमें इसका विरोध करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। वह सुनहरा अवरोध क्या हो सकता है? सटीक रूप से कहें तो यह कोई ज्ञात तकनीक नहीं थी, न ही यह एक पवित्र आवरण था। हाल ही में लॉन्ग हाओचेन ने खुद एक नई तकनीक पर शोध किया था, जिसका एक ही मकसद था, दुश्मन की दृष्टि रेखा में बाधा डालना। इसका सरल वर्णन करते हुए इसे भ्रम से बना एक पवित्र लबादा कहा जा सकता है, जिसमें कोई व्यावहारिक सुरक्षा या प्रवर्धन क्षमता नहीं है और किसी भी हमले या प्राणी द्वारा आसानी से छेदा जा सकता है, लेकिन इसने किसी भी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि की रेखा को अवरुद्ध कर दिया है। दरअसल इस तकनीक का उत्पादन करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लॉन्ग हाओचेन की प्रेरणा उनकी अपनी प्रकाश तरंगों से आई। कंपन की आवृत्ति को थोड़ा कम करके और आध्यात्मिक ऊर्जा के उत्पादन को अधिक कुशलता से नियंत्रित करके उनका लक्ष्य प्राप्त हो गया। पहले भी कई बार इसे आजमाने के बाद, और जैसा कि कोई यही देख सकता है, उनकी रचना सफल रही। क्या लॉन्ग हाओचेन द्वारा बनाया गया कौशल बेकार होगा? बिल्कुल नहीं, उन्होंने ऐसा विशेष रूप से अपनी वर्तमान परिस्थितियों के कारण किया। यह एक ऐसे मामले से संबंधित था जिसमें उन्हें शक्तिहीन होने की आदत हो गई थी, जो उनकी पहचान थी, जिसे खोजा जा सकता था। लेकिन शत्रुओं को इसकी चिंता नहीं होगी। यदि किसी शक्तिशाली शत्रु का सामना हो और वह अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सका, तो यह हाथ पैर बांधकर लड़ने के समान होगा। इसलिए यह अवरोध पूरी तरह से सीरे का मुकाबला करने के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि केवल लॉन्ग हाओचेन की खातिर उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं को छिपाने के लिए बनाया गया था। सीरे को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि लॉन्ग हाओचेन की इस बाधा को छोड़ना दुश्मन को मारने के उसके अद्वितीय दृढ़ संकल्प का एक परीक्षण मात्र था। सीरे के हाथ में हरा भाला हिल गया और तुरंत आसपास का आकाश हिंसक रूप से घूमने लगा। इस बीच वह बाधा के माध्यम से अपना रास्ता बनाने के लिए निम्न रैंक वाले राक्षसों पर क्रोध में चिल्लाया।
वे न केवल किसी भी तरह से मदद करने में असमर्थ थे, बल्कि उन्हें प्राप्त क्षति को बढ़ाने में भी योगदान दिया। सीरे और लॉन्ग हाओचेन के साधना स्तर के साथ उन दोनों के बीच टकराव से आने वाली सदमे की लहरें उनके लिए विरोध करना असंभव बनाने के लिए पर्याप्त थीं। भाला लहराया गया, जिससे लॉन्ग हाओचेन की ओर प्रकाश के 9 हरे बोल्ट दागे गए। उनकी मोटाई चॉपस्टिक के बराबर थी, जो सीरे के पहले के ताकत प्रदर्शन के बिल्कुल विपरीत थी। यह उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा के जबरदस्त संकुचन का प्रभाव था। अंत में, चूंकि वह केवल 8वें चरण पर था, दानव देवता परिवर्तन के बाद भी सीरे एक डोमेन की शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। लेकिन अन्य पहलुओं में उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। उदाहरण के लिए, इस हमले में इंसानों के स्पिरिट माउंटेन के बराबर शक्ति थी। ये शक्तिशाली संघनित हमला कोई परीक्षण हमला नहीं था, बल्कि दानव देवता परिवर्तन के बाद सीरे के पास मौजूद शक्तिशाली तकनीकों में से एक था। इस तरह के हमले के सामने लॉन्ग हाओचेन शांत रहे। उसकी पीठ से अचानक एक तीव्र सुनहरी रोशनी चमकी, जिससे उसका शरीर आगे की ओर चला गया। रास्ते में इन 9 बिजली के बोल्टों का सामना करना पड़ा। क्या आप बचना चाहते हैं? सीरे कई वर्षों से युद्ध के मैदान में थे। जिन मानवीय शक्तियों का उसने सामना किया था वे कम नहीं थीं। इस प्रकार उसने तुरंत लॉन्ग हाओचेन के आरोप के पीछे का लक्ष्य निर्धारित कर लिया। फ्लैश लाइटनिंग चरम गति पर पहुंच गई। सीरे का उत्तर सरल था। 9 बिजली के बोल्टों को एक में मिला दिया गया, जो सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर इशारा करते थे। ठीक उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी सीरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बैंगनी रोशनी की एक चमक में लॉन्ग हाओचेन, जो 9 घनीभूत बिजली की चपेट में आने वाला था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। सच है, वह छिपा नहीं बल्कि गायब हो गया। ये तथ्य कि वह उसमें से गुजरा और बाधा को पार कर गया, इसका पर्याप्त प्रमाण था। इसके बाद एक भयानक विस्फोट भी हुआ। गोब्लिन नाइट के पूर्ण प्रहार की शक्ति बिना किसी संदेह के भयानक शक्ति तक पहुंच गई, और यह राक्षस शिविर होने के कारण केवल निम्न श्रेणी के राक्षस ही हार रहे थे। दुर्भाग्य से लॉन्ग हाओचेन को इन राक्षसों पर सीरे के आक्रमण योगदान बिंदुओं का श्रेय नहीं दिया जा सका। वह गायब हो गया। टेलीपोर्टेशन। लेकिन मैंने उस पर बहुत दबाव डाला कि वह अंतरिक्ष यात्रा कैसे पूरी कर सकेगा। उस सटीक क्षण में सीरे की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह इस बात पर विश्वास करने में पूरी तरह से असमर्थ था कि 9वें चरण तक पहुंचने वाला मानव स्थानिक टेलीपोर्टेशन के बीच के गहन रहस्यों को पूरी तरह से समझ सकता है। और यह युद्ध के मैदान के बीच में था। जहां तक उसे याद है, जब वह दुश्मन के साथ व्यस्त था, तब 9वें चरण का बिजलीगर भी ऐसा नहीं कर सका था। एक युद्ध में बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने अंतरिक्ष को अस्थिर बना दिया। यदि कुछ गलत हुआ तो वह इस अस्थिर स्थान में खो जाएगा, और चाहे उसकी ताकत कितनी भी भयानक क्यों न हो, फिर भी वह इस दुनिया को छोड़ने में पूरी तरह से असमर्थ होगा। लेकिन लॉन्ग हाओचेन ऐसे ही गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। बाहर प्रकाश अवरोध भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। भाग निकले। सीरे ने अपने हाथ से भाला छोड़ दिया, लेकिन बेहद विवेकपूर्ण रहा और अपने दानव देवता परिवर्तन को निष्क्रिय नहीं किया। जैसे ही गोब्लिन नाइट प्रकाश अवरोध से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा, उसकी रोशनी अचानक तीव्र हो गई, और पारदर्शिता के निशान जो प्रकट होने शुरू हो गए थे, गायब हो गए। यह इलाका एक बार फिर पूरी बाहरी दुनिया से कट गया। सीरे अचानक मुड़ा, अनजाने में अपने भाले को पकड़ लिया। तभी अचानक हल्की बूंदाबांदी हुई। वह जहां से भी गुजरा, वहां से तेज आवाजों की एक श्रृंखला निकल रही थी। ठीक है, उसका प्रतिद्वंद्वी वापस आ रहा था। लेकिन जब सीरे ने उसे दोबारा देखा तो उसकी अभिव्यक्ति चिंता से भरी हो गई। लॉन्ग हाओचेन का कवच किसी और चीज से सुनहरा नहीं था, बल्कि एक चमकदार बैंगनी सोने की चमक से रंगा हुआ था। उसकी छाती, कंधों और घुटनों पर भयंकर सिरों के चित्र थे, जिनकी शक्ल अलग अलग थी। हर एक के माथे पर सींग अलग अलग है। उनका मुखौटा भी बैंगनी सोने का हो गया, और उनके माथे पर 9 सुनहरी नसों के पैटर्न दिखाई दिए। उसकी पीठ पर 4 बैंगनी सुनहरे पंख फैले हुए थे। इस अतुलनीय अचानक दबाव से यहां तक कि अपने दानव भगवान परिवर्तन में भी सीरे को सांस लेने में भी कठिनाई हुई। इस बैंगनी सोने के रंग के आवरण के नीचे लॉन्ग हाओचेन के प्रत्येक हाथ ने एक अलग तलवार पकड़ रखी थी। उसके बाएं हाथ में जो था वह गहरे हरे रंग की चमक दे रहा था, जबकि उसके दाहिने हाथ में जो था वह नारंगी चमक के साथ चमक रहा था। लॉन्ग हाओचेन के बाएं पैर को सीरे के हरे भाले की ओर बेतहाशा गोली मारी गई, और तुरंत लहरों की लहरें छोड़ दी। एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा निकली, जिससे क्षेत्र में सुनामी की तरह बाढ़ आ गई। का भीतर बैरियर लहरों से भर गया था, और इसके बाहर एक बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में निम्न श्रेणी के राक्षस बह गए, सभी धूल में बदल गए। 5 तत्वों का उपयोग करते हुए विकार का सार,
हाओयू की सबसे बड़ी क्षमता थी। सिरे का हमला लगभग तुरंत ही नष्ट हो गया और उसका शरीर इन शक्तिशाली बिल्लियां रोशनी में फंस गया। यद्यपि विकार का सार सिरे की ताकत 9वें चरण तक पहुंचने के कारण उसे गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन वह भयानक हमला उसकी त्वचा को बुरी तरह से काट रहा था, जिससे उसकी आध्यात्म का ऊर्जा बहुत बर्बाद हो रही थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर से सिरे की गति बहुत धीमी हो गई थी। अब उसे अपनी सारी ऊर्जा विकार के सार का विरोध करने में लगाने की जरूरत थी। हिलने डुलने से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी कम हो जाएगी और इसके अलावा वह इतनी जल्दी ऐसा नहीं कर पाएगा। तभी लॉन्ग हाओचेन ने एक चाल चली। अपने बाएं पैर को आगे बढ़ाते हुए उसने अपने दाहिने हाथ में पहले से ही खुली हुई प्रकाश की देवी आर्या को लहराया, जिससे दुश्मन पर एक आसान प्रहार हुआ। ये हमला देखने में तो साधारण लग रहा था, लेकिन था बेहद क्रूर। उस चमकती हुई नारंगी तलवार के भीतर एक अत्यंत संकेंद्रित तलवार का इरादा संकेंद्रित था और गायब हो चुकी आध्यात्मिक ऊर्जा की अत्यंत भयानक लहरें भी उसके भीतर संकेंद्रित थीं। यहां तक कि आसपास के विकार के सार को भी इस हमले से तुरंत खदेड़ दिया गया, जिससे लॉन्ग हाओचेन के हमले के लिए एक रास्ता उपलब्ध हो गया। अभी गोब्लिन नाइट को अपने आसपास अविश्वसनीय रूप से विशाल अव्यवस्था के कारण भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। भयंकर दिखने वाला भूत दयनीय ढंग से चिल्लाया। सिरे के हाथ में भाले ने अचानक उत्तेजक रुख अख्तियार कर लिया। उस पल में यह एक शानदार गहरे हरे रंग में बदल गया, जिसके सिरे पर अनगिनत वायुधाराएं संघनित हो रही थीं, जिससे प्रकाश की देवी की आर्या से सीधी टक्कर हो गई। डांग एक दरार के साथ लॉन्ग हाओचेन ने अपनी प्रकाश देवी एरिया से भाले को खदेड़ दिया। सिरे को ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से विकृत हो गया। उसके हाथ में भाले की नोक चटकने लगी। उसकी सांसें धीमी हो गईं क्योंकि उसके मन में पहले से ही जाने का विचार आ रहा था। और इस बीच लॉन्ग हाओचेन एक बवंडर की तरह आकाश में बह गया। इस बार केवल एक के बजाय दोहरी तलवारें लहरा रहा था। लॉन्ग हाओचेन के लिए तलवार के ऐसे जबरदस्त इरादे को जारी करना संभव नहीं हो सका, लेकिन प्रकाश की देवी आर्या और नीली बारिश, प्रकाश के हिबिकस, साथ ही सोने के पिघले हुए कवच और उसके कवच में हाओयू के प्रवर्धन के साथ उसकी ताकत सिरे की तुलना में पूरे स्तर पर अधिक भयानक हो गई। और अब वह जो उपयोग कर रहा था वह उसके पिता का अपना सृजन कौशल डिवाइन नाइट लॉन्ग जिंग्यू डूमिंग रिवॉल्विंग स्वॉर्ड था। अध्याय 534 भूत दानव नाइट भाग 3। 8वें चरण तक पहुंचने के बाद लॉन्ग हाओचेन अंततः अपने पिछले हमले में सच्ची शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम हो गया। अंततः डूम रिवॉल्विंग तलवार के वास्तविक सार को समझ गया। उसका असली रहस्य दुश्मन को कोई रास्ता नहीं छोड़ना, भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना था। एक निश्चित मारक प्रहार के लिए उसके चारों ओर ताकत उधार लेना था। डैंग डैंग। सिरे के थोड़ा पीछे हटते ही दो चटकने की आवाजें आईं, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं क्योंकि उसने पाया कि हालांकि लॉन्ग हाओचेन की दो तलवारें बेहद शक्तिशाली थीं, लेकिन वह शक्ति जो जारी किया गया वह पिछले हमले से काफी अलग था। वास्तव में पिछला हमला, जिसने असुर प्रहार की शक्ति उधार ली थी, इतना शक्तिशाली था कि इसने सिरे के दोनों हाथों की नाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यदि ये दानव देवता परिवर्तन के लिए नहीं होता तो पिछला हमला उसे अकल्पनीय स्थिति में छोड़ देता। सब कुछ अचानक इतना कमजोर हो रहा है। क्या वह पिछले हमले में अपने पास मौजूद सभी चीजों का उपयोग कर सकता था? ये सिरे के विचार थे। और इसी क्षण डूम्सवर्ड रोटेशन का उदय हुआ। अत्यधिक सघन कर्कशता के बीच दोनों पक्षों के बीच निरंतर टकराव से एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा अनजाने में जारी हुई। फिलहाल कोई भी निम्न श्रेणी के राक्षस नहीं थे जो उनके युद्ध क्षेत्र में जाने की हिम्मत करते हों। पहले के कड़वे सबक ने उन्हें सिखाया कि यह मृत्युलोक से कम नहीं है। सिरे का उल्लास थोड़े समय के लिए ही रहा और फिर वह घबरा गया। भयभीत होकर जब हाओचेन तेज गति से घूम रहा था, उसने अचानक एक शक्तिशाली आकर्षक शक्ति छोड़ी जो उसके शरीर में समा गई, जिससे उसका बचना असंभव हो गया। परिणामस्वरूप वह केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ सका, लेकिन प्रत्येक टकराव के साथ वह महसूस कर सकता था कि उसके भाले की कुछ ताकत दुश्मन की दोहरी तलवारों द्वारा अवशोषित कर ली गई थी और इसके परिणामस्वरूप लॉन्ग हाओचेन के अगले हमले की ताकत में वृद्धि होगी। इस तरह के हमले न केवल उसे बिना रुके थका देंगे, बल्कि सबसे बढ़कर वे उसे धीरे धीरे नष्ट कर रहे थे। ऐसी शक्ति के विरुद्ध सिरे कैसे शांत रह सकते थे? हालांकि ये राक्षस शिविर थे और उसके पास उसका राक्षस देवता स्तंभ था, क्या वह अकेले ही लॉन्ग हाओचेन का सामना नहीं कर रहा था? अन्य दानव देवता टेम्पल स्लेयर के पावर हाउसों का पीछा कर रहे थे, इसलिए अगर उन्हें यहाँ की असामान्य स्थिति का पता चल भी जाए तो भी जरूरी नहीं कि वे समय पर अपने स्थान पर पहुंच जाएं।
और इसके अलावा युद्ध क्षेत्र का ये क्षेत्र दुश्मन द्वारा पूरी तरह से छिपा हुआ था। वास्तव में ये प्रकाश ऐसा लग रहा था मानो ये केवल निम्न स्तर के शैतानों को ही बाहर कर रहा हो। एक दानव देवता और एक गोल्ड मोल्टेन आर्मर नाइट के बीच लड़ाई आमतौर पर दानव देवता के लिए फायदेमंद होनी चाहिए। इसलिए संभावना है कि अन्य राक्षस देवता उसके बचाव में आएंगे, कम से कम अभी के लिए, वास्तव में बहुत कम था। लॉन्ग हाओचेन के मजबूत होने के साथ साथ सीरे के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव बढ़ गया, लेकिन केवल वही जानता था कि वह अपनी सीमाओं के कितना करीब था। यदि वह सीमा से परे चला गया तो उसकी सहनशक्ति तुरंत समाप्त हो जाएगी और उसके बाद उसकी मृत्यु का क्षण आ जाएगा। पंखों वाला घोड़ा अब कवच में बदल गया है और निश्चित रूप से महाकाव्य स्तर पर इन दो तलवारों का विरोध करने में असमर्थ था। गोब्लिन नाइट को यह नहीं पता था कि लॉन्ग हाओचेन ने उसकी खेती को 9वें चरण तक कैसे पहुंचाया, लेकिन इसकी तुलना में उसके उपकरण की गुणवत्ता बहुत अलग थी। एक दानव देवता स्तंभ एक दानव देवता के लिए उपकरण का सबसे बड़ा टुकड़ा था, जो एक दिव्य उपकरण के बराबर था। लेकिन उपकरण का ये टुकड़ा पहले से ही अन्य विशेष क्षमताओं के अलावा सिरे को 9वें चरण से गुजरने में मदद कर रहा था। लेकिन लॉन्ग हाओचेन के बारे में क्या? इसमें महाकाव्य स्तर के उपकरण के कम से कम 3 टुकड़े थे। इस पर बैंगनी सुनहरी रोशनी का तो जिक्र ही नहीं किया गया। हालांकि वर्तमान सिरे के पास ध्यान केंद्रित करने के लिए समय या ऊर्जा नहीं थी, ऐसा विश्लेषण करें। उसका हरा भाला पहले से ही दरारों से भरा हुआ था और अब किसी भी क्षण ढह सकता था। ठीक इसी समय सिरे ने अचानक एक पागल दहाड़ निकाली और खुद को लॉन्ग हाओचेन के हमलों के बारे में चिंता करने से रोक दिया और अचानक अपना हरा भाला लॉन्ग हाओचेन के घूमते हुए शरीर में डाल दिया। यह आपसी विनाश की रणनीति थी, लेकिन लॉन्ग जिंगयू के नवीनतम रहस्य के रूप में, जिसका असली सार लॉन्ग हाओचेन ने पहले ही जब्त कर लिया था, इसका इतनी आसानी से कैसे मुकाबला किया जा सकता था? मोड़ की स्थिति नहीं बदली। हरे रंग की रोशनी और लाल रोशनी सिरे के शरीर से तेजी से बाहर निकली, दोहरे ब्लेडों को काटने का प्रयास किया और उन जानलेवा सर्पिलों के बीच सिरे के शरीर को आश्चर्यजनक गति से छेद दिया गया। जबकि अपने पहले भाले के हमले से उसने केवल लॉन्ग हाओचेन को घायल किया था और उसे बिल्कुल भी नहीं मारा था। सोने का पिघला हुआ कवच हाओयू की शक्ति के साथ मिलकर वह रक्षा कमजोर कैसे हो सकती है? यह एक दैवीय उपकरण के स्तर के बराबर वृद्धि तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। डूम रिवॉल्विंग तलवार द्वारा उत्पादित शक्तिशाली शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जितना अधिक समय बीतता गया, शक्ति का ये प्रवाह स्पिरिट माउंटेन के साथ उतना ही अधिक मजबूत होता गया। दोनों पक्ष एक दूसरे का बचाव कर रहे थे। सिरे के हमले चिंगारी की श्रृंखला की तरह बुझ गए, लेकिन ये गोब्लिन नाइट ऐसे ही मर जाएगा। एंड्रोमेलियस की मृत्यु के समय के बारे में सोचते हुए, एंड्रोमेलियस के साथ क्या हुआ जब उसने जंगल के सबसे मजबूत बोआ राजा का सामना किया? उसने पूरी तरह से अप्रत्याशित और चालाक भागने की योजना का इस्तेमाल किया था और गोब्लिन नाइट बिल्कुल उसके जैसी ही स्थिति में था। जैसे ही सेरे और उसके भाले को टुकड़ों में काट दिया गया, एक हरी छाया लगभग तुरंत दिखाई दी। ये सिरे का छाया रूप था जो उसके शरीर से दूसरे के रूप में निकल रहा था। वह उनके दानव देव परिवर्तन द्वारा अनुमत पुनर्जन्म था। पुनर्जन्म आमतौर पर अपने दानव देवता स्तंभ के पक्ष में शामिल होने के लिए दौड़ता था, लेकिन सिरे ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉन्ग हाओचेन की डूमिंग रिवॉल्विंग स्वॉर्ड्स की खींचने की शक्ति बहुत अधिक थी। उसने ऐसा दांव लगाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि सबसे अधिक संभावना है कि वह उस तरह से वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने हृदय को और भी अधिक क्षति पहुंचाने के बावजूद उन्होंने इस क्षमता का जबरन उपयोग किया। अब तक वह अपने मूल सुंदर रूप में वापस आ गई थी, केवल उसका चेहरा पीला लग रहा था और उसकी लाल आंखें गहरी हो गई थीं। थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना छाया आकृति ने भागने के लिए खुद को सिरे से अलग कर लिया। यहां तक कि एक दानव देवता के लिए भी किसी के शरीर से खुद को अलग करके किसी कौशल का पूरी तरह से उपयोग करना इतना आसान काम नहीं था। ये भारी खपत के साथ आएगा और इसके परिणामस्वरूप कुछ समय के लिए डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने में असमर्थता होगी, और साथ ही ये शरीर में उपकरण छोड़ने की बाध्यता के साथ आया था। इससे बलक्षय प्रभाव और भी बढ़ गया। ग्रेट डेमोनिक पतन तकनीक का उपयोग किए बिना उपयोगकर्ता के लिए अपनी चरम स्थिति में वापस लौटना असंभव होगा। उस समय लॉन्ग हाओचेन का समूह ऐसी अवस्था में सर्प शैतान दानव भगवान की हत्या करने में कामयाब रहा। सिरे पहले से ही बहुत डरा हुआ था। अपनी डूम रिवॉल्विंग तलवार का उपयोग करते हुए और अपनी चरम अवस्था में लॉन्ग हाओचेन का सामना करते हुए उसके पास पलटवार करने का जरा भी मौका नहीं था। ऐसे राज्य में जहां दोनों पक्ष उधार ले रहे थे 9वें चरण तक पहुंचने के लिए बाहरी मदद की, वह 9वें चरण में भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति से कैसे तुलना कर सकता है?
सीरे का डर न केवल लॉन्ग हाओचेन द्वारा इस्तेमाल की गई ताकत पर आधारित था, बल्कि उसकी विशिष्ट आभा पर भी आधारित था। उसने पहले से ही अपने ऊपर हाओयू की आभा को पहचान लिया था। ऐसे में वह भागने के अलावा कुछ कैसे कर सकता था। जब तक वह संदेश पहुंचाने में कामयाब रहा, अन्य दानव देवता लॉन्ग हाओचेन को हराने के लिए हाथ मिला लेंगे, और उसका योगदान दानव देवता सम्राट का पक्ष जीतने के लिए पर्याप्त होगा, जिससे उसे सीधे शीर्ष 36 दानव देवताओं में जगह मिल जाएगी। दानव देवता सम्राट के पास दानव देवता की शक्ति बढ़ाने के अपने साधन थे। हालांकि गोब्लिन नाइट की सोच प्रमुख आधार पर आधारित थी कि वह निश्चित रूप से जीवित लौट आएगा, ताकि अन्य राक्षस देवताओं को सूचित करने में सक्षम हो सके। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, लॉन्ग हाओचेन द्वारा छोड़े गए सुनहरे अवरोध का शानदार रंग अचानक तीव्र हो गया। इस क्षण में इसने न केवल किसी की दृष्टि रेखा को बल्कि सभी ध्वनियों को भी अवरुद्ध कर दिया। अगर सिरे चिल्ला भी दे तो भी बाहरी दुनिया इसे सुन नहीं पाएगी। जब से उसने पूरी ताकत लगानी शुरू की, लॉन्ग हाओचेन ने पहले से ही स्थिति के किसी भी मोड़ के अनुकूल ढलने की तैयारी कर ली थी, ताकि दुश्मन को कोई मौका न मिले। सिरे के एकमात्र भागने के रास्ते में एक काली छाया अचानक प्रकट हुई। इसका स्वरूप उदास और सुंदर था। रात के आकाश में लंबे संकीर्ण पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे थे और स्वाभाविक रूप से वीरानी का आभास दे रहे थे। मृत्यु की 7 कलाओं में से पहली, बचपन में मृत्यु। कै ने अंततः एक चाल चली। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन सिरे को यहाँ लाया, कैयर किनारे पर छिपा हुआ था और इस लड़ाई को ध्यान से देख रहा था। वह लॉन्ग हाओचेन के सिग्नल का इंतजार कर रहा था। कैयर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग हाओचेन की वर्तमान ताकत वास्तव में एक दानव देवता का सामना करने के लिए पर्याप्त होगी, भले ही ये दानव देवता केवल 8वें चरण के शिखर पर था। ये सिर्फ उसका सामना करने के बारे में नहीं था, बल्कि लॉन्ग हाओचेन युद्ध में जीत हासिल करने में भी कामयाब रहा। कैयर वास्तव में यह समझकर हैरान थी कि उसके परदादा को लॉन्ग हाओचेन के प्रति कुछ ईर्ष्या क्यों महसूस हुई। पवित्र शूरवीरों के नेता के रूप में उनकी स्थिति निश्चित रूप से अच्छी थी। 8वें चरण के सभी पवित्र शूरवीरों के बीच क्या कोई ऐसा भी था जो इस मिश्रित अवस्था में उसकी तुलना कर सके। सिरे को नहीं पता था कि लॉन्ग हाओचेन ने क्या किया, लेकिन कैयर पूरी तरह से समझ गया। सिरे की संपूर्ण आक्रमण शक्ति के विरुद्ध लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से स्थानिक टेलीपोर्टेशन कौशल का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसकी खेती इसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने हाओयू का उपयोग करके टेलीपोर्ट किया। लॉन्ग हाओचेन और हाओयू के रक्त अनुबंध के माध्यम से सम्मिलन शुरू करने और उन्हें और 2 दिव्य तलवारों को टेलीपोर्ट करने से पहले उसे हाओयू की दुनिया में खींच लिया गया था। एकमात्र चीज जिसने कैयर को पूरी तरह से हैरान कर दिया वह थी ब्लू रेन, हिबिकस ऑफ लाइट। वह इस दिव्य तलवार के बारे में जानता था, लेकिन पहले की तुलना में इसकी शक्ति और रंग में भारी बदलाव आया था, जो अप्रत्याशित रूप से महाकाव्य स्तर तक पहुंच गया था। इस लड़ाई को देखने के माध्यम से कैयर को अपने और लॉन्ग हाओचेन के बीच की खाई का गहराई से एहसास हुआ। शायद वह 7 डेथ गॉड आर्ट्स पर भरोसा करते हुए विस्फोटक शक्ति में लॉन्ग हाओचेन की तुलना कर सकता था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन के पास बचने के कई तरीके थे। लड़ाई का इसके विपरीत उनकी 7 डेथ गॉड आर्ट्स काफी बड़ी और भयानक लागत पर आईं। जैसा कि कैयर के पास ये विचार थे, वह उस आदमी के लिए बेहद धन्य महसूस करती थी जिसे वह इतना मजबूत और अतुलनीय पसंद करती थी। हालांकि गोब्लिन नाइट से लड़ते समय लॉन्ग हाओचेन की महान शक्ति को देखते हुए मुस्कुराना कै के चरित्र के लिए उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन उसकी भावनाएं हिलने से बच नहीं सकी। लेकिन संसार की पवित्र बेटी के रूप में ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह अपनी भावनाओं को युद्ध के मैदान पर अपने निर्णयों को प्रभावित करने दे। जैसे ही सियर का दूसरा शरीर घूमने वाले डूम्सवर्ड्स द्वारा बह गया, कैयर को पता चल गया कि समय आ गया है। अध्याय 535 हाओयू कवच परिवर्तन, दोहरी दिव्य तलवारें। भाग 1। यदि वह लॉन्ग हाओचेन के संकेत के बिना स्पष्ट निर्णय लेने में सक्षम नहीं थी, तो ये कहा जा सकता है कि कैयर ने इस वर्ष शिंग्यू के साथ प्रशिक्षण में बिताया था। डेथ गॉड्स के अचानक उठ खड़ा हुआ, जिससे सिरे को अंततः वास्तव में एक घातक खतरे का एहसास हुआ। जबरदस्त दहाड़ के साथ उसने दरांती के हमले को रोकने के लिए अपनी भुजाओं का इस्तेमाल किया। सिरे वास्तव में वैसा ही था जैसा अतीत में एंड्रोमेलियस था। अपनी ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा खो देने के बाद वह मृत्यु की 7 कलाओं का सामना करने में ज्यादा सक्षम नहीं था। फिर भी वह एंड्रोमेलियस की तुलना में थोड़ी बेहतर स्थिति में था और कैयर के हमले से तुरंत नहीं मारा गया। लेकिन फिर भी उनकी भुजाएं काट दी गईं और उन्होंने काले खून की धारा छोड़ दी। सिरे ने एक उन्मत्त चीख निकाली और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां और नलिकाएं अचानक बढ़ गईं। उसके मुंह से हरा काला खून निकल रहा था, जो सीधे कैयर की ओर निकल रहा था।
इस बीच उनका शरीर तेजी से सूज गया। अंततः हताश कार्रवाई करते हुए उसे महान राक्षसी पतन तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन 1 सेकंड से ज्यादा देर न टिकते हुए उसकी चीख अचानक खत्म हो गई। उनका शरीर अचानक हवा में ही रुक गया और एक भयानक विस्फोट हुआ। सिरे को सभी दिशाओं में बिखरे हुए अनगिनत टुकड़ों में बदल दिया गया था, एक भी अक्षुण्ण अंश शेष नहीं था। दानव देवताओं की विभाजन तकनीक को बहुत अच्छी तरह से जानने के बाद उन्हें अपने वर्तमान शरीर से अलग होने की अनुमति देते हुए लॉन्ग हाओचेन उसके खिलाफ डूम रिवॉल्विंग तलवार कैसे तैयार कर सकता था। कयामत के घूमने वाले ब्लेड से संबंधित गुप्त अंत के बीच एक आखिरी हमला था। ये शक्तिशाली तकनीक केवल शक्ति जारी करने के बारे में नहीं थी। चाहे शक्ति के अनवरत संचय से शत्रु मारा जाए, ऐसे संचय से क्या हो सकता है। ये केवल लॉन्ग हाओचेन की अपनी ताकत नहीं थी, इसलिए यदि डूमिंग रिवॉल्विंग स्वॉर्ड्स को आसानी से समाप्त कर दिया गया तो क्या इसका परिणाम इस शक्ति की बर्बादी नहीं होगी। इस प्रकार डूम्सविंड ब्लेड्स के प्रति अपनी निरंतर समझ और तलवार के इरादे के बारे में अनुभव प्राप्त करने के माध्यम से उन्होंने अंततः डूम्सविंड ब्लेड्स के लिए एक आखिरी हमला तैयार किया। तेजी से घुमावों की एक श्रृंखला के माध्यम से दुश्मन पर हमला करने के बाद लॉन्ग हाओचेन की सारी शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा 2 तलवारों में डाल दी गई। उसे अभी भी लॉन्ग तियानयिन के खिलाफ लड़ाई में किए गए आखिरी क्रॉस हमले के बारे में याद है। उसने अपनी शक्ति ले ली और 2 दिव्य तलवारों की शक्ति को एक साथ जोड़ दिया। यहां तक कि लोन जैसा पावरहाउस भीजी तियानयिन, जिनकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा 200,000 इकाइयों से अधिक थी, के पास इसका विरोध करने के लिए अपने दिव्य सिंहासन को नियोजित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब ये सिरे ही था जो गंभीर रूप से घायल अवस्था में इस संपूर्ण उत्पाद की पहली पेशकश बन गया। आकाश में लाल और हरी बत्तियां मिलकर एक विचित्र चमक पैदा कर रही थीं। कुछ नीली रोशनी काले रंग के साथ मिश्रित होकर उनके बीच से गुजरी। प्रकाश केवल एक क्षण के लिए चमका, लेकिन उसकी उन्नत तलवार का इरादा अपनी पूरी शक्ति से सिरे के शरीर में टकरा गया। गोब्लिन नाइट तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया और एक हरे काले दानव देवता का मुकुट उसके दानव देवता स्तंभ की दिशा में भागने का प्रयास करते हुए उड़ गया। लॉन्ग हाओचेन की आकृति चमक उठी और उसने उसका रास्ता रोक दिया। जैसे कि वह जीवित हो गया हो, उसकी छाती पर एक चित्र ने अपना मुंह चौड़ा कर दिया और उस मुकुट को जबरदस्ती निगल लिया। एक बार फिर हाओयू ने मुकुट खाया जैसे कि यह कोई सस्ती वस्तु हो। काइर और लॉन्ग हाओचेन एक ही समय में उतरे। फिर हाओचेन ने पूर्व की ओर अपना हाथ लहराया, जो पंख फड़फड़ाते हुए उसकी तरफ आया। तेज रोशनी की एक चमक में दोनों पूरी तरह से गायब हो गए और एक सुनहरा अवरोध जो क्षेत्र को छुपा रहा था, धीरे धीरे धुंधला हो गया और गायब हो गया। कैयर को दूर ले जाना लॉन्ग हाओचेन का कर्तव्य था। गोब्लिन नाइट की मृत्यु का मतलब उसके दानव देवता स्तंभ की चमक का तत्काल नुकसान था। भले ही अन्य 6 महान राक्षस देवता मूर्ख हों, फिर भी वे ये बताने में सक्षम होंगे कि कुछ हुआ था। वे संभवतः मंदिर हत्यारे शक्तियों के उत्पीड़न को जारी रखने पर कैसे विचार कर सकते हैं। प्रकाश की 6 किरणों में परिवर्तित होकर वे सीधे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हुए उड़ गए, जहां लॉन्ग हाओचेन और सिरे ने एक दूसरे का सामना किया। दुर्भाग्य से जब वे पहुंचे तब तक लॉन्ग हाओचेन और कैयर वहां नहीं थे। दृश्य बने रहे, लेकिन केवल फर्श पर बिखरे हुए टुकड़ों के रूप में। उन्हें ये बताने का कोई रास्ता भी नहीं था कि क्या हुआ था। तब तक स्लेयर के मंदिर से बिजलीगर ज्यादातर एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर वापस आ गए थे। 5 वीर हत्यारों की जान लेकर राक्षस देवताओं की खोज फलदायी साबित हुई। सौभाग्य से वह जल्द ही बच निकला और 9वें चरण के 9 पावरहाउस वापस लौटने में कामयाब रहे। शेंग यू के नेतृत्व में उन्होंने राक्षसों का पीछा रोकने के लिए हाथ मिलाया और इससे भी अधिक भयानक क्षति से बचा लिया। इस तरह से हमला किए जाने के बाद दानव देवता परेशान हो गए और उनमें से लगभग सभी ने दानव देवता परिवर्तन का उपयोग किया। इस राज्य में 9वें चरण का दानव देवता 8वें चरण की तुलना में अत्यधिक भिन्न था। शेंग यू के समूह ने इन परिणामों को हासिल करने की पूरी कोशिश की थी ताकि कम से कम दूसरों को भागने का मौका मिल सके। यदि लड़ाई जारी रहती तो हत्यारे के मंदिर को निश्चित रूप से और भी अधिक क्षति होती। लेकिन निर्णायक क्षण में गोब्लिन नाइट के दानव देवता स्तंभ से आने वाली रोशनी बुझ गई थी। एक दानव देवता की मृत्यु सभी दानव देवताओं के लिए एक बड़ी घटना थी। उनका पीछा कर रहे 6 राक्षस देवता तुरंत घबराकर वापस लौट आए और शेंग यू के समूह को वहां रोकने का प्रयास करने में असमर्थ रहे। लॉन्ग हाओचेन और सिरे की लड़ाई की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, लेकिन व्यवहार में पूरी लड़ाई केवल कुछ मिनटों तक ही चली थी। ये लड़ाई को तेज करने के लिए था कि लॉन्ग हाओचेन ने अपने सभी ट्रैप कार्ड इसी तरह प्रकट किए थे।
और इसी कारण से उसने उनमें से सबसे कमजोर सिरे को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना और दुश्मन की ताकत से कहीं अधिक योजनाओं की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। कयियर के साथ पूर्ण समन्वय करते हुए वे अंततः दुश्मन की हत्या करने में सफल रहे। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास का उस पर जो उपकार था वह वास्तव में काफी हो गया। लॉन्ग हाओचेन के आगमन के बाद से पर्वत दर्रे के किनारे ने 8 राक्षस देवताओं में से 2 को समाप्त कर दिया था और उसका कोई भी दानव देव मुकुट भागने में कामयाब नहीं हुआ था। राक्षस पक्ष के लिए क्षति वास्तव में अत्यधिक भारी थी। प्रकाश की एक किरण में लॉन्ग हाओचेन और कयियर टॉवर ऑफ इटर्निटी के अंदर दिखाई दिए। ये निस्संदेह एक सुरक्षित स्थान था और उन दोनों के प्रकट होने के तुरंत बाद हाओयू ने उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाने के लिए अपने 5 सिरों के साथ हौंफते हुए खुद को लॉन्ग हाओचेन के शरीर से अलग कर लिया। हालांकि लॉन्ग हाओचेन और हाओयू लंबे समय से नहीं मिले थे, लेकिन उनके सभी संबंध कभी नहीं टूटे थे। अपने गहन ध्यान से बाहर आने के तुरंत बाद लॉन्ग हाओचेन ने सबसे पहले हाओयू से संपर्क किया, लेकिन ऐसा लगता है कि हाओयू ने खुद को प्रशिक्षण से अलग कर लिया है। हाओचेन की बढ़ी हुई खेती ने भी हाओयू के लिए एक बड़ा बढ़ावा दिया। हाओयू का शरीर बहुत मोटा हो गया था और उसके तराजू से कुछ बैंगनी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। हालांकि इसे बहुत विशिष्ट नहीं माना जा सका, फिर भी ये पहले की तुलना में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन था। लॉन्ग हाओचेन के शरीर को छोड़ने के तुरंत बाद 5 बड़े सिर तुरंत उसके सामने इकट्ठा हो गए और सभी दिशाओं से धीरे धीरे उसे खरोंचने लगे। ये स्थिति एक पिता और उसके पुत्र के बीच के रिश्ते से काफी मिलती जुलती थी। लॉन्ग हाओचेन ने हाओयू के प्रत्येक विशाल सिर को धीरे से सहलाया, लेकिन उसके दोनों हाथ पर्याप्त नहीं लग रहे थे, इसलिए उसे उन्हें बारी बारी से गले लगाना पड़ा। 1 साल अलग रहने के बाद उसका दिल लालसा से भर गया। छोटी लौ हल्के हरे, नीले और बैंगनी रंग के सीन चमकदार हो गए। सबसे सुंदर था लिटिल ब्लू का हॉर्न। बाद वाली की आंखों में एक शर्मीली सुसंस्कृत महिला की तरह कोमलता और गर्माहट का एहसास हुआ। जैसे ही कयियर उसके पास खड़ी होकर लॉन्ग हाओचेन और हाओयू के स्नेह के प्रदर्शन को देख रही थी, बचपन की मौत के कारण उसकी आंखों में हत्या का इरादा धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तक पिछली घटना अभी भी उसकी आंखों में अवास्तविक लग रही थी। आखिरकार बनिंग लान डेमन गॉड एलोकर का घातक झटका शेंग यू द्वारा दिया गया था, जो 9वें चरण का एक अच्छा अनुभवी पावरहाउस था और इसके अलावा स्लेयर टेम्पल का नेता था, जिसकी ताकत निस्संदेह थी। और साथ ही उस क्षण के अप्रत्याशित पहलू के साथ साथ सही चारा के कारण एलोकेर के पास अपनी मृत्यु से पहले अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का समय भी नहीं था। लेकिन गोब्लिन नाइट की स्थिति वैसी नहीं थी। लॉन्ग हाओचेन ने युद्ध में उसका सामना किया और उसे हरा दिया। कयियर को यकीन था कि भले ही उसने भाग नहीं लिया होता, दुश्मन शायद ही इस भाग्य से बच पाता। सिरे के शरीर की अंतिम स्थिति से ही कोई देख सकता था कि लॉन्ग हाओचेन का अंतिम झटका कितना शक्तिशाली था, और एक राक्षस देवता के शरीर की कठोरता उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी अधिक थी। लॉन्ग हाओचेन के प्रति कयियर की दृष्टि में कोमलता के अलावा कुछ ईमानदार प्रशंसा भी प्रकट हुई। इस 1.5 साल में उन्होंने केवल खुद पर भरोसा किया और खूब ट्रेनिंग की, और हर समय कड़ी मेहनत करती रही, जितना हो सके अपने आप में निवेश करती रही। लेकिन फिर भी उसने पाया कि हाओचेन और उसके बीच का अंतर कम नहीं हुआ, बल्कि और भी चौड़ा हो गया। वास्तव में लॉन्ग हाओचेन ने इस बात पर बहुत विचार किया था कि ईश्वर के वंश का उपयोग किए बिना अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को कैसे प्रदर्शित किया जाए। ये भगवान के वंश के प्रतिस्थापन के रूप में हाओयू के साथ अपने सम्मेलन का उपयोग करने की उम्मीद कर रहा था, जबकि 2 दिव्य तलवारों को अपनी पूरी शक्ति से इस्तेमाल कर रहा था। इस पूरे समय वह येटिंग के महान प्रयासों के माध्यम से गिरे हुए उल्का से उन्हें सामग्री खिला रहा था, लेकिन अंततः वह समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी गुणवत्ता में स्पष्ट वृद्धि हुई। इस हद तक आगे बढ़ते हुए कि उस प्रमुख राज्य में भी लॉन्ग हाओचेन ने शायद ही अपनी पूरी शक्ति का दोहन किया था। ये सब खत्म होने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने आज के निरंतर नरसंहारों से लगभग 10 लाख योगदान अंक अर्जित किए थे। अकेले ही वह कयियर को वहां से ले गया और वापस लौट आया। काइया का उल्लेख नहीं किया गया, यहां तक कि लॉन्ग हाओचेन ने भी महसूस किया कि शक्ति का ऐसा प्रदर्शन अवास्तविक लगता है। ऐसा महसूस होना मानो दुश्मन बहुत कमजोर हो गया हो, लेकिन वास्तव में पिछले 1.5 साल के परिणामों के कारण ही उन्होंने ये सब हासिल किया। यदि उनके अलावा कोई और होता जिसने गहन ध्यान में 1.5 साल बिताने की कोशिश की होती, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से पागल हो गया होता। गहन ध्यान की स्थिति कयियर द्वारा उस वर्ष अनुभव की गई अवस्था से भी अधिक थी जब उसने संसार के खंजर को आत्मसात कर लिया था।
उस समय कायर के पास कम से कम विचार बनाने की क्षमता थी, लेकिन उस पौराणिक स्थिति को उत्पन्न करने के लिए लॉन्ग हाओचेन की सोचने की आवश्यकता को नियंत्रित करना पड़ा। अध्याय 536 हाओयू कवच परिवर्तन दोहरी दिव्य तलवारें। भाग 2। दूसरे दृष्टिकोण से भगवान द्वारा चुने गए प्रकाश के वंशज के रूप में यह अप्राकृतिक होगा यदि लॉन्ग हाओचेन ने खेती में 1.5 साल बिताने के बाद इतनी गुणात्मक प्रगति नहीं की होती। निस्संदेह वह अभी भी केवल निम्न श्रेणी के राक्षस देवताओं का सामना करने में सक्षम था। यह मत भूलो कि वह केवल 20 वर्ष का था। हाओयू और लॉन्ग हाओचेन के शांत होने के बाद लॉन्ग हाओचेन के दिमाग में एक विचार फैल गया। हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं किया जाएगा, अभी समय नहीं आया है। खुद को बेनकाब करने का जोखिम बहुत बड़ा है, और इसके अलावा अन्य राक्षस देवता अभी भी देख रहे हैं, इसलिए हम उतावले नहीं हो सकते। चिंता न करें, अपना महान कौशल दिखाने का समय आएगा। हाओयू सुझाव दे रहा था कि वह दानव देव स्तंभों के पास जाए। अब एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के बाहर स्थित 8 में से 2 ने पहले ही अपने मालिकों को खो दिया था, जिससे उन्हें नष्ट करने का ये सबसे अच्छा अवसर बन गया। लेकिन इस सुझाव के बिना भी ऐसा नहीं था कि लॉन्ग हाओचेन के पास ऐसे विचार नहीं थे। केवल 72 राक्षस देवता थे, जिनमें से सर्प शैतान दानव देवता पहले ही नष्ट हो चुके थे। कोई यह बता सकता है कि प्रत्येक तैयार राक्षस देवता राक्षसों की नींव का एक हिस्सा हिला देगा। लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने फिर भी अपना दिमाग नहीं खोया। जब वह पहली बार आया था तो एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास की स्थिति के भयावह दृश्य के बारे में सोचते हुए उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा ये केवल दानव देवता सम्राट को उसकी और हाओयू की उपस्थिति के बारे में सूचित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण पैमाने पर आक्रमण होगा। हथियारों का पक्ष कैसे हो सकता है दानव देव सम्राट का विरोध करे? उस समय पूरे ओझा शहर के नष्ट होने का खतरा था और परिणामस्वरूप हत्यारे का मंदिर भी नष्ट हो सकता था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि 3 सबसे बड़ी दानव शक्तियां अभी तक क्यों प्रकट नहीं हुई हैं। इसने कम से कम टेम्पल एलायंस को अभी के लिए स्थिति को सहन करने में सक्षम बना दिया है। शायद दानव देव सम्राट आपसी विनाश के परिणाम से डर रहे थे। इस कारण से 2 राक्षस देवताओं को मारने के बावजूद उनके स्तंभों को लापरवाही से निशाना नहीं बनाया जा सका। लॉन्ग हाओचेन निश्चित रूप से अपनी स्थिति का खुलासा नहीं होने दे सकते थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कैयर से कहा, हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के बाद जितनी जल्दी हो सके वापस लौटना होगा, अन्यथा परदादा चिंता करेंगे। हाओयू यहाँ नहीं रुकी और वापस अपनी मूल दुनिया में टेलीपोर्ट हो गई। उसकी क्षमता बहुत मजबूत हो गई थी और लॉन्ग हाओचेन को हल्का सा एहसास हो रहा था कि हाओयू एक और अड़चन तक पहुंच गया है, जिसे किसी भी समय तोड़ा जा सकता है। उसका विशाल शरीर कुछ स्थानों पर स्पष्ट रूप से सूजा हुआ था। यदि इसे एक बार फिर विकसित किया जाए तो इससे किस प्रकार की क्षमताएं उत्पन्न होंगी? इस बिंदु के बारे में सोचते हुए लॉन्ग हाओचेन कुछ उम्मीदें दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। दानव देव स्तंभों को नष्ट करने की हाओयू की क्षमता के साथ उसकी ताकत में वृद्धि ने उसकी भविष्य की संभावनाओं को बहुत अधिक बढ़ा दिया। राक्षस पक्ष के लिए गोब्लिन नाइट सीयर की मृत्यु एक बहुत बड़ा झटका थी। दानव मुख्य तंबू में 6 व्यक्तियों की अलग अलग शक्लें थीं, लेकिन उनमें से सभी में दानव देवताओं के प्रभावशाली आचरण के साथ एक गंभीर अभिव्यक्ति थी और पूरे तंबू में अतुलनीय वायुमंडलीय दबाव था। हम इसे कतई जाने नहीं दे सकते। एक गुस्से भरी चीख ने दुकान में फैले सन्नाटे को चीर दिया। एकमात्र व्यक्ति जो बोलता था वह एक लंबा व्यक्ति था, जिसके पंख और गाय के सींग थे और उसका शरीर बहुत मजबूत था। वह पंखों वाला बैल दानव भगवान सागन था और उनका गुस्सा उम्मीद के मुताबिक था। पिछले कुछ वर्षों में एलोकेर, सीरे और वह एक साथ एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास की रखवाली कर रहे थे, लेकिन अब एलोसर और सीरे मर चुके थे, तो उनके मन में उनके लिए सहानुभूतिपूर्ण भावनाएं कैसे नहीं हो सकती थीं। उसकी बात सुनकर अन्य दानव देवताओं ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाईं। 6 राक्षस देवताओं में से समूह के शीर्ष पर बैठे एकमात्र राक्षस की शक्ल एक अत्यंत सुंदर मानव लड़की की तरह थी। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी, उसके बाल भी गुलाबी थे और उसकी रहस्यमयी गुलाबी आंखें भी थीं। उसकी त्वचा गोरी थी और उसकी सुंदरता चरम सीमा पर थी। इसके विपरीत 1.8 मीटर आकार का होने के कारण उसका स्वभाव अत्यंत उग्र दिखता था। यदि उसे मानव लड़कियों के बीच रखा जाए तो वह निश्चित रूप से अलग दिखाई देगी। और उसकी छाती को कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा छिपा रहा था, जिससे बीच में एक खत दिखाई दे रहा था। वह विशाल जोड़ा ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण उनके कपड़े फाड़ सकता है। यदि कोई सावधानीपूर्वक ध्यान देता तो उसने देखा होता कि अन्य राक्षस देवताओं ने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की और लंबे समय तक उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की।
वह 12वां राक्षस देवता सिट्री था। दानव देवताओं की रैंकिंग अत्यंत महत्वपूर्ण थी और 12वें स्थान पर होने के कारण उनकी ताकत स्पष्ट थी। वह ओझा पर्वत दर्रे के बाहर राक्षस सेनाओं के कमांडर के रूप में भी खड़ी थी और यहाँ मौजूद सभी राक्षस देवता सुन रहे थे। या उनकी व्यवस्था बाहरी रूप से एक लड़की की तरह दिखने के बावजूद किसी भी राक्षस देवता को उसकी क्षमता पर संदेह नहीं था। सिट्री की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी, जो एक शांत लालित्य प्रदान करती थी। उसकी नजर विंग बुल सागन पर पड़ी। उसकी दृष्टि पर उसका पिछला अत्यधिक क्रोध तुरंत समाप्त हो गया। सिट्री ने लापरवाही से कहा, कुछ तो कहो, बाकी तुम लोग इस पर आपके क्या विचार हैं? सागन के साथ समझौता, हम इसे जाने नहीं दे सकते। इंसानों ने हम पर हमला करने का साहस किया, यदि हम उन्हें अच्छा सबक नहीं सिखाते तो क्या वे और अधिक साहसी नहीं होते रहेंगे? एलोकेर और सीरे की मृत्यु के बाद यदि हम उसके कारण कुछ योगदान नहीं दे सकते हैं तो महामहिम का अपराध हम में से कोई भी सहन नहीं कर सकता है। केवल एक राक्षस देवता ही बोल रहा था, जो काली छाया से घिरे पतले शरीर वाले एक आदमी के रूप में था। लॉन्ग हाओ चेन और कयर उसे पहचान लेंगे, क्योंकि वह कयर पर अचानक हमला करने के लिए शहर की दीवारों के आसपास एलोसर की तरफ दिखाई दिया था। हालांकि इसका अंतिम परिणाम सबसे खराब संभव था। इसके परिणामस्वरूप ओझा पर्वत दर्रे के बाहर जलते हुए शेर दानव देवता की मृत्यु हो गई। वह 45वें दानव देवता थे, जो डाइक कबीले के अदृश्य दानवों अदृश्य बेल दानव देवता का नेतृत्व करते थे। सिट्री ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, क्या हमारे पास हताहतों की संख्या है? वो हमारे पास है, सागन ने तुरंत जारी रखा, हताहतों की संख्या भारी है। छठे चरण और उससे ऊपर के 1400 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और उसके नीचे हताहतों की संख्या भी 3000 से अधिक है। यहां तक कि उन शैतानों के लिए भी जिनके पास भारी संख्या में शक्तियां थीं, ये हताहत वास्तव में बड़े पैमाने पर थे, खासकर जब से महत्वपूर्ण लोग छठे चरण और उससे ऊपर के शैतान थे, जिन्हें हाथ की लहर से विकसित नहीं किया जा सकता था। ये सुनकर सिट्री की आंखों में तुरंत एक भयंकर चमक उठी। जैसे ही वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसकी विशाल छाती हिल गई। कल हम भोर होते ही जोरदार आक्रमण करेंगे। इस बार हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रा पार नहीं कर लेते। वह बेहद गुस्से में भी थी, हालांकि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। अदृश्य बेल दानव भगवान सही थे। वे शायद ही 2 राक्षस देवताओं की मृत्यु का हिसाब दे पाएंगे। पवित्र युद्ध की शुरुआत के बाद से यह पहली बार था कि हताहतों में दानव देवता भी शामिल थे। क्या हमें कुछ और बहस नहीं करनी चाहिए? सिट्री किनारे पर बैठे एक लंबे दानव ने टिप्पणी की, महामहिम चाहते थे कि हम लगातार लड़ाई के माध्यम से मानव शक्ति को समाप्त कर दें और पहाड़ी दर्रे को तोड़ने से बचें। सिट्री ने ठंडी नजर से देखा, क्या आपको कोई आपत्ति है? वह राक्षस देवता तुरंत कांप उठा, फिर अपना सिर नीचे कर लिया और चुप हो गया। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को धमकी देने वाली सभी राक्षसी ताकतों की कमान संभालने के लिए सिट्री के लिए अन्य राक्षस देवताओं को दबाने का कोई रास्ता नहीं होना असंभव था। मेरी योजना के अनुसार कार्य करें। हाँ। दुकान से बाहर निकलने से पहले अन्य राक्षस देवता एक के बाद एक खड़े हो गए। ओझा पर्वत दर्रा शेंग यू की चिंता आखिरकार कम हो गई, क्योंकि लॉन्ग हाओ चेन और कयर आखिरकार वापस आ गए। इस ऑपरेशन को एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के लिए एक सफलता के रूप में ही देखा जा सकता है। हालांकि कुछ वीर श्रेणी के हत्यारे मारे गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन को जो क्षति पहुंचाई वह और भी गंभीर थी। कम से कम एक 5वां इस हमले में उनके छठे चरण के पावरहाउस या उच्चतर की मृत्यु हो गई। इसके अलावा, हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि लॉन्ग हाओ चेन और कयर की ओर से क्या हुआ, सिरे के दानव देवता स्तंभ की चमक का नुकसान कुछ ऐसा था जिस पर उनकी ओर से ध्यान दिया गया था। क्या लॉन्ग हाओ चेन वास्तव में एक राक्षस देवता को मार सकता था? शेंग यू ने उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। बाकियों के बावजूद लॉन्ग हाओ चेन केवल 8वें चरण का कृषक था। लेकिन यह असंभव भी नहीं था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस महान शक्ति को देखा था जो लॉन्ग हाओ चेन के निश्चित जादू में निहित थी। जाहिर है, इसे सामान्य 8वें चरण के बिजलीगर के मानकों से नहीं मापा जा सकता है। टॉवर ऑफ इटर्निटी में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के तुरंत बाद वे दोनों एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर लौट आए। कहीं से बाहर आने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी उपस्थिति छिपा ली। कयर स्वाभाविक रूप से अदृश्य हो गया और लॉन्ग हाओ चेन ने एक वस्त्र पहना हुआ था जिसे उसने पहले तैयार किया था। उसकी मानसिक शक्ति उसके शरीर को घेर रही थी, उसकी उपस्थिति को छिपा रही थी। तो कयर ने बस उसका हाथ पकड़ लिया और वे उड़ गए। एक साथी के बगल में होने का यह एक बड़ा फायदा था।
अन्यथा लोंग हाओचेन को अपनी पहचान छुपाने की खातिर सतह से लौटने का रास्ता सोचना पड़ता। क्या सचमुच सीरे की हत्या हुई थी? जब शेंग यू ने लोंग हाओचेन और कइयर से पूछा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कइयर ने अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर एक कदम पीछे लिया और बिना किसी सौहार्द के लोंग हाओचेन की ओर इशारा किया। वो वही है जिसने सब कुछ की योजना बनाई थी, और मुख्य भड़काने वाला भी। केवल एक बार हमला करें। शेंग यू ने तुरंत उसकी ओर देखा। और यह न केवल उसके लिए मामला था, बल्कि 9वें चरण के अन्य शक्तिशाली लोगों और वीर हत्यारों के लिए भी था जो अभी भी उसके साथ थे। उनके लौटने के बाद वे तुरंत एक साथ इकट्ठे हो गए, और क्योंकि लोंग हाओचेन और कइयर अभी तक वापस नहीं आए थे, शेंग यू ने उन्हें इतनी जल्दी तितर बितर नहीं होने दिया। वो लोंग हाओचेन और कइयर से समाचार की प्रतीक्षा करना चाहता था, और यदि इसमें बहुत अधिक समय लगता तो शायद वे उन दोनों की तलाश में राक्षस शिविर में लौट आते। लोंग हाओचेन ने सिर हिलाया। हम काफी भाग्यशाली थे। 70वें दानव देवता को देखें, जो हमारे घात में गिरने के अलावा काफी कमजोर है। हम उसे मारने में कामयाब रहे, और उसके दानव भगवान क्राउन को मेरे जादुई जानवर ने निगल लिया। वह जिस साथी जादुई जानवर के बारे में बात कर रहा था वह हाओयू था, लेकिन निश्चित रूप से मौजूद हत्यारे ताकतवरों ने सोचा कि यह स्टारकिन के बारे में था। उनके स्पष्टीकरण को सुनकर, जिसे इससे अधिक सरलता से तैयार नहीं किया जा सकता था, हत्यारे के मंदिर के उच्च पदस्थों ने निराशा में एक दूसरे को देखा, पूरी तरह से शब्दों से रहित। क्या गॉब्लिन नाइट दानव भगवान को केवल निम्न रैंक का होने के कारण संभालना आसान था? ये सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं था कि उन्हें इन राक्षस देवताओं से निपटना पड़ा। अपने दानव देवता स्तंभ की गति पर भरोसा करते हुए, सीरे की लड़ने की ताकत 9वें चरण तक पहुंच गई, और उसके पास जीवित रहने के साधन के रूप में काम करने वाली कुछ विशेष क्षमताएं थीं। यहां तक कि अत्यधिक विस्फोटक शक्ति वाले ये हत्यारे भी इतने वर्षों के बाद भी उसकी हत्या करने में विफल रहे थे, और फिर भी लोंग हाओचेन ने इसे इतना सरल बना दिया। सवाल ये था कि उसने ये कैसे किया। अध्याय 537 हाओयू कवच परिवर्तन, दोहरी दिव्य तलवारें। भाग 3। उपस्थित सभी हत्यारों के चेहरों पर अविश्वास के भाव उभर आए। रखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। शेंग यू ने तुरंत एक बदसूरत नजर डाली। एक अतुलनीय रूप से कुरूप। क्या आप भूल गए हैं कि बाहर जाने से पहले मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि उन्हें राक्षस देवताओं के पीछे जाने की अनुमति नहीं है। यदि सीरे पर आपका आक्रमण विफल हो गया तो क्या होगा? आप क्या सोचते हैं कि मैं नाइट्स टेम्पल को कैसे बताऊंगा? ये वीर वरिष्ठ अत्यंत क्रोधित था। यहाँ मौजूद सभी लोगों के अलावा वो सबसे अच्छी तरह से जानता था कि लोंग हाओचेन और कइयर का गठबंधन के लिए क्या मतलब है। यदि लोंग हाओचेन की इस तरह मृत्यु हो जाती तो स्वयं की तो बात ही छोड़िए, कोई भी उस नुकसान का हिसाब नहीं दे सकता। लोंग हाओचेन उस समय कमजोरी नहीं दिखा सके, क्योंकि वह नाइट टेम्पल का उनके अस्थायी पवित्र नाइट लीडर के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मंदिर नेता, कृपया शांत रहें। मैंने उससे पहले ही सावधानीपूर्वक तैयारी कर ली है, इसलिए भले ही गोब्लिन नाइट डेमन गॉड पर हमारा हमला विफल हो गया हो, कइयर और मेरे पास निश्चित रूप से भागने के रास्ते थे। मेरे पास एक दिव्य उपकरण है जो अंतरिक्ष को विभाजित कर सकता है और हमें दूसरे आयाम में ले जा सकता है, जहां हम लंबे समय तक रह सकते हैं। और उस पर भरोसा करके ही हम दोनों सीरे की हत्या करके भाग निकले। दिव्य उपकरण शब्द सुनकर शेंग यू की नजरें शून्य हो गईं, और अन्य हत्यारों के भी ऐसे ही भाव थे। अंतरिक्ष के माध्यम से भागने की अनुमति देने वाला एक दिव्य उपकरण कुछ ऐसा था जिसने उपस्थित सभी का ध्यान आकर्षित किया। ये पहली बार था जब वे ऐसे दिव्य उपकरण के बारे में सुन रहे थे। विशेष रूप से एक हत्यारे के लिए लंबे समय तक दूसरे आयाम में भागने की क्षमता वास्तव में आकर्षक थी। क्या आपने इसे अपने नाइट टेम्पल से प्राप्त किया? शेंग यू ने अवचेतन रूप से ऐसा कहा। लोंग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। यह मेरा है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो हमारी टीम का है। अपनी परपोती को बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाते देख शेंग यू की नजर कइयर की ओर गई। लंबी सांस छोड़ते हुए शेंग यू ने टिप्पणी की, सब ठीक है। चून की चीजें ऐसी ही हैं, मैं जोर नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो, आपने हमारे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के लिए एक राक्षस देवता को खत्म कर दिया है, जो काफी उपलब्धि है। हालांकि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कल रात जो हुआ उसके बाद राक्षसों की ओर से तुरंत जवाबी हमला होगा। उसका बदला अत्यंत कठोर होगा। हम उन जादुई क्रिस्टलों को इकट्ठा करने जा रहे हैं जिन्हें हर किसी ने तैयारी के लिए इस ऑपरेशन से एकत्र किया है, ताकि हम आपको हमारी जादुई तोपों की शक्ति दिखा सकें। हाँ, सभी सीनियर्स पूरी तरह उत्साहित दिखे। उनके बीच एक स्वादिष्ट युद्ध हुए कितना समय हो गया था।
जैसा कि लॉन्ग हाओचेन ने कहा, हत्यारे रक्षात्मक लड़ाई में नहीं, बल्कि रात के हमलों और घात में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ होते हैं। इस तरह के एक आश्चर्यजनक हमले को प्राप्त करने और इतनी शक्ति खोने के बाद भले ही राक्षसों ने एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के खिलाफ हमला शुरू कर दिया हो, उनकी ताकत सीमित थी। और लॉन्ग हाओचेन के निश्चित जादू की मदद से एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के वर्तमान सैनिक और जनशक्ति अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गए। मंदिर नेता, मैं रक्षात्मक लड़ाई में भाग लेने का अनुरोध करता हूं। लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत बात की। शेंग यू ने कहा, भले ही आप भाग नहीं लेना चाहते, फिर भी आपको भाग लेना होगा। हमारे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास में पुजारियों की सबसे अधिक कमी है। हान यू और आप हमारे पुजारियों की भूमिका का प्रदर्शन करेंगे। यदि आप एक बार फिर उस दिन के वर्जित मंत्र को सक्रिय कर सके तो चीजें इससे बेहतर नहीं हो सकती। लॉन्ग हाओचेन आश्चर्यचकित था, गुप्त रूप से सोच रहा था, मैं एक सज्जन व्यक्ति हूं, पुजारी नहीं। हालांकि शेंग यू ने उसे इतनी कठिनाई से छोड़ा था, इसलिए वह अपना असंतोष इतनी स्पष्टता से व्यक्त नहीं कर सका। इसके विपरीत कैयर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ लॉन्ग हाओचेन के करीब रही। उसका हास्य शायद ही इससे बेहतर हो सकता था, जैसे कि चीजों के प्रति उसका अपना निश्चित दृष्टिकोण हो। राक्षस का आक्रमण बिना किसी पूर्व संकेत के हुआ। भोर में राक्षसों का एक दस्ता अचानक हमला करने के लिए आया। दोहरी तलवार वाले राक्षसों का एक ज्वार एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वे भागे, उनकी तलवार के हाथ बार बार जमीन में चुभ रहे थे, जबकि वे अप्रिय सिसकारियां निकाल रहे थे। एक बार फिर अंधेरा और खून की दुर्गंध ने एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को अपनी चपेट में ले लिया था। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के रक्षात्मक किले से लगभग आधी मूल सेनाएं शाइनिंग नाइट्स रेजिमेंट का गठन करते हुए बाहर आ गईं। अतीत में वे हमेशा एक आरक्षित बल के रूप में कार्य करते थे, केवल सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में ही भेजे जाते थे। फिर भी 1 वर्ष से अधिक की इस अवधि में उन्होंने अपने आधे सैनिक खो दिए थे। ऐसा नहीं था कि शेंग यू उनका उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन हत्यारे के मंदिर को नाइट टेम्पल की सहायता के रूप में वे अपने आगंतुकों को सभी खतरों को हल्के में लेने की अनुमति कैसे दे सकते थे। इसलिए जब तक यह अपरिहार्य न हो, शेंग यू और शेंग लिंगक्सन इस नाइट रेजिमेंट का उपयोग नहीं करेंगे। शाइनिंग नाइट रेजिमेंट बनाने वाले शूरवीर निश्चित रूप से पुजारी के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे। वे समूह युद्धों में विशेषज्ञ थे और उनमें अद्भुत रक्षात्मक शक्ति थी, लेकिन उनकी खेती ने उन्हें सीमित कर दिया क्योंकि वे वास्तव में उपचार विशेषज्ञ नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने शहर की रक्षा की, तो वे औसत सैनिकों या हत्यारे के मंदिर के ताकतवर लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी थे। शूरवीर किले की एक दीवार पर शांति से खड़े थे। उनमें से प्रत्येक के साथ हत्यारे के मंदिर के पावरहाउस की तरह बड़ी संख्या में सैनिक थे। एक पूर्ण पैमाने पर प्रतिशोध अपरिहार्य था और तदनुसार ये लड़ाई अतुलनीय रूप से शक्तिशाली होगी। शेंग लिंगक्सन, जो राक्षसों की सैन्य रणनीतियों से सबसे अधिक परिचित थे, ने पहले से ही राक्षसों की पूरी आक्रमण सेना से निपटने की योजना के बारे में सोच लिया था। इसलिए उसके पास मौजूद सभी ट्रैप कार्ड हटा दिए गए। शाइनिंग नाइट्स रेजिमेंट बनाने वाले शूरवीरों ने अपना गठन पूरा करने के बाद किले की दूसरी मंजिल की ओर शूरवीर सलामी देते हुए तुरंत घूम गए। शूरवीरों ने उसकी छाती पर प्रहार किया, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज निकली जो पूरे किले में गूंज उठी। तुरंत ही चीख पुकार मच गई और इन आवाजों से सैनिकों का मनोबल काफी बढ़ गया। बेशक शेंग लिंगक्सन को पता था कि वे इस अभिवादन का लक्ष्य उस पर नहीं रख रहे थे। शाइनिंग नाइट्स रेजिमेंट उनकी कमान के अधीन थी, लेकिन इस प्रकार का अभिवादन केवल साथी शूरवीरों के बीच ही किया जाता था। शेंग लिंगक्सन के पक्ष में रहकर लॉन्ग हाओचेन ने एक क्रॉस कदम उठाया और अपनी दाहिनी मुट्ठी को मजबूती से उसकी छाती पर पटक दिया। अचानक रिपलिंग लाइट को ऊंचा उठा दिया और जोर से चिल्लाया, शूरवीरों की महिमा के लिए। ये चीख पूरे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रे में गूंज उठी और उसी समय उसकी तलवार से प्रकाश का एक शानदार स्तंभ फूट पड़ा, जिससे बिजली की पहली धारा बनी। भोर के कगार पर एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रे पर चमकती हुई रोशनी। शूरवीरों की महिमा के लिए। उपस्थित प्रत्येक शूरवीर एक ही समय में चिल्लाया। वे सभी जानते थे कि उनका पवित्र शूरवीर नेता एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर आया था। हालांकि यह व्यक्ति शाइनिंग नाइट रेजिमेंट के लिए केवल एक अस्थायी पवित्र नाइट लीडर था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वे किसी रिश्तेदार का अभिवादन कर रहे थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि यह पवित्र नाइट लीडर कौन था, बल्कि यह थी कि नाइट टेम्पल ने वास्तव में उसे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के लिए भेजा था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि नाइट का मंदिर हत्यारे के मंदिर का समर्थन कर रहा था, कि वे उनके बारे में नहीं भूले थे। चूंकि उनके वरिष्ठ पवित्र शूरवीरों के नेता आए थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें आदेश देंगे?
इससे भी अधिक, लॉन्ग हाओचेन ने अपने आगमन के बाद पहले ही दिन 2 महान योगदान दिए थे और उनके अतुलनीय शक्तिशाली निषिद्ध मंत्र ने पूरे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को साफ कर दिया था। अब तक एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास में उनकी प्रसिद्धि शेंग यू की तुलना के करीब थी और इस शाइनिंग नाइट्स रेजिमेंट के लिए यह एक बेजोड़ सम्मान था। किसी भी अन्य व्यवसाय में नाइटहुड जितना सम्मान नहीं दिया जाता। एक शूरवीर के जीवन में सम्मान सबसे शानदार चीज है जो उसकी लड़ने की ताकत को सबसे भयानक बनाती है। उस सटीक क्षण में होली नाइट रेजिमेंट के लिए जो इतनी थकावट का अनुभव कर रही थी, ऐसा लगा मानो वे अपनी आत्माओं को पुनः प्राप्त कर रहे हों। यहाँ तक कि दूसरी मंजिल पर रहकर और उन योद्धाओं को देखकर भी वह उनमें से निकलने वाली उन्मत्त लड़ाई के इरादे को महसूस कर सकता था। लॉन्ग हाओचेन के बगल में शेंग लिंगक्सिन अब चुपचाप उसे कोस रहा था। उसने शूरवीरों के साथ जो व्यवहार किया वह निस्संदेह बहुत अच्छा था, लेकिन आखिरकार ये लड़का नाइट टेम्पल से था। भले ही लॉन्ग हाओचेन ने वास्तव में पहले कभी उनके साथ व्यवहार नहीं किया था, उन्होंने अप्रत्याशित रूप से अपनी उपस्थिति के कारण इतना उच्च नश्वर प्रदर्शन किया। ये ईर्ष्या का भयानक स्रोत कैसे नहीं हो सकता, लेकिन निस्संदेह ये ईर्ष्या बिल्कुल भी नकारात्मक भावना नहीं थी। आखिरकार वो व्यक्ति उसका दामाद था। उन्हें पहले से ही एक ही परिवार से माना जा सकता है। जाहिर है, शेंग लिंगक्सिन के लिए ये कहना असंभव था कि उसे नुकसान की भावना महसूस नहीं हुई। हत्यारे मंदिर में उनकी स्थिति काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनके नाइट मंदिर में लॉन्ग हाओचेन की स्थिति की तुलना में यह महत्वहीन थी। शेंग लिंगक्सिन ने तुरंत इन विचारों को दूर कर दिया और आदेशों की एक श्रृंखला पारित की। क्या जादुई तोपें तैयार हैं? तैयारियां हो चुकी हैं। युद्ध के मैदान में कुल 21 अक्षुवण जादुई तोपें रखी गई हैं। उन सभी पर जादुई क्रिस्टल का आरोप लगाया गया है। शेंग लिंगक्सिन ने एक संक्षिप्त विचार के बाद पूछा, वे युद्ध में कितनी देर तक टिक सकते हैं? यदि हमला जारी रहता है तो हम जादुई क्रिस्टल हाथ में लेकर 12 घंटे तक रह सकते हैं। ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए हर तिमाही घंटे में एक बार शीतलन प्रक्रिया से गुजरना सबसे अच्छा होगा। शेंग लिंगक्सिन ने सिर हिलाया। जादुई तोपों के उपयोग की नवीनीकृत संभावना ने उनके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा दिया। क्या सौंपी गई टीमें स्थिति में हैं? सब तैयार? अच्छा। शेंग लिंगक्सिन की आंखें जोश से चमक उठीं, फिर उसने एक आभा छोड़ी। प्रेरणादायक, मेरा आदेश दे कि डबल तलवार दानवों द्वारा अपना हमला शुरू करने के बाद सैनिक उन्हें दीवारों से बाहर रखने के लिए शाइनिंग नाइट्स रेजिमेंट से हाथ मिलाएंगे। जादुई तोपें हवाई खतरों को निशाना बनाएंगी। यदि दुश्मन की वायुसेना आती है तो हम उन्हें कड़ी शिकस्त देंगे। हाँ, लॉन्ग हाओचेन अभी भी शेंग लिंगक्सिन के पास रह रहा था। उनके आदेशों की श्रृंखला को सुनकर वह बता सकते थे कि एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास का आकार उतना अच्छा नहीं था। हालांकि गठबंधन ने सुदृढ़ीकरण भेजना जारी रखा, लेकिन राक्षसों के अंतहीन हमलों के कारण अंततः किले के रक्षात्मक उपकरण पूरी तरह खत्म हो गए। इस बार वे अपनी जादुई तोपों को फिर से भरने में सक्षम थे, लेकिन एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास अभी भी ताकत के मामले में काफी हीन था। अब वे केवल यही आशा कर सकते थे कि 6 महान दानव देवता युद्ध में शामिल नहीं होंगे। नहीं तो ये लड़ाई बेहद कठिन होगी। नेताजी आपातकाल है, देख लो। अध्याय 538 स्टार डोमेन। शेंग लिंगक्सिन किले की दूसरी मंजिल पर पहले गज़ेबो की ओर तेजी से बढ़े। फिर उसके तनावमुक्त चेहरे का नजारा तुरंत ही जबरदस्त रूप से बदल गया। लॉन्ग हाओचेन ने ऊपर से स्थिति को देखने के लिए उसका पीछा किया और इस दृश्य के कारण उसका मूड तुरंत भारी हो गया। बात सिर्फ इतनी थी कि दूर से आ रही राक्षस सेनाओं के भीतर 6 विशाल चमकदार खंभे पूरी राक्षस सेना के ऊपर उड़ रहे थे और चमक रहे थे, और ये 6 विशाल स्तंभ धीरे धीरे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रे के पास आ रहे थे। बिना किसी संदेह के ये 6 राक्षस देव स्तंभ थे। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के पास जो जानकारी थी उससे पंखों वाले बैल दानव भगवान सागन के अलावा, जो अभी भी 8वें चरण के शिखर पर थे, वे सभी 9वें चरण पर पहुंच गए। अपने दानव देवता स्तंभ के प्रवर्धन की शक्ति उधार लेने के बाद उसकी ताकत को केवल भयानक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। राक्षसी सेनाओं की इस व्यवस्था का स्पष्ट अर्थ था कि वे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के साथ मौत की लड़ाई के लिए तैयार थे। इसके अलावा 6 महान स्तंभ एक साथ आगे बढ़ रहे थे, जिससे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर अधिक दबाव पड़ रहा था और साथ ही सामान्य राक्षसों को भी काफी गति मिल रही थी। साथ ही इससे राक्षसों के मनोबल में अत्यधिक और अवर्णनीय वृद्धि हुई। शेंग लिंगक्सिन स्पष्ट रूप से घबराए हुए दिख रहे थे। यद्यपि उनका आत्मनियंत्रण अच्छा था, उनकी वर्तमान चुप्पी से कोई भी देख सकता था कि राक्षसों की पूरी आक्रमण शक्ति ओझा माउंटेन पास सेना पर भारी दबाव डाल रही थी। अंकल शेंग, चिंता मत करो, हम स्थिति के अनुकूल ढलने के लिए आवश्यक उपाय करने जा रहे हैं।
लॉन्ग हाओचेन ने धीमी आवाज में उसके कान में फुसफुसाया, जिसे केवल शेंग लिंगक्सिन ने सुना था। शेंग लिंगक्सिन ने अपना सिर घुमाया और जल्दी से सिर हिलाने से पहले उसकी ओर देखा। लॉन्ग हाओचेन ने कयिर का हाथ खींचा और थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहा, बड़े पैमाने की लड़ाई में सैनिकों का मनोबल सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमें अपनी ओर से मनोबल गिरने से बचाना होगा। कयिर, आइए हम सब बाहर निकले और उन्हें एक प्रदर्शन दें। जैसे ही उसने ऐसा कहा, लॉन्ग हाओचेन का दाहिना हाथ भिंच गया और स्टार किंग उसकी तरफ दिखाई दिया। जब से वह लॉन्ग हाओचेन द्वारा शुरू की गई रोशनी की बारिश में नहाया, स्टार किंग का आचरण अलग लग रहा था। उसके सफेद फर पर सुनहरा रंग शुद्ध और भी अधिक दिखाई देने लगा, और उसकी आंखें और भी अधिक स्वच्छ हो गईं। लॉन्ग हाओचेन ने स्टार किंग की पीठ पर सवार होकर खुद को ऊंचा उठाना शुरू कर दिया। शेंग लिंगक्सिन चिंतित थे, पवित्र शूरवीरों के नेता को लापरवाही से काम करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। युद्ध के मैदान में वह स्वाभाविक रूप से लॉन्ग हाओचेन के नाम का उपयोग नहीं कर सका। हाओचेन ने आश्वस्त भाव से उत्तर दिया और स्टार किंग के पंखों को छूने से पहले कयिर को बुलाया, जो सिर की ओर ऊपर की ओर फैले हुए थे। इस बीच कयिर एक भूरे रंग की चमक में बदल गया जो लॉन्ग हाओचेन की पीठ का पीछा कर रही थी। किले के ऊपर के क्षेत्र में हाओचेन का पीछा करते हुए उसके विशाल काले पंख फैल गए। लॉन्ग हाओचेन कयिर को अपने पास रहने का इशारा कर रहा था। इस समय नीचे के डबल तलवार दानव पहले से ही ओझा शहर पर अपनी चढ़ाई शुरू कर रहे थे और राक्षसों की मुख्य सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही थीं। दोनों लोगों के बीच संक्षिप्त और सरल बातचीत के बाद अलग होने से पहले उन्होंने एक के बाद एक सिर हिलाया। ओझा पर्वत पहाड़ों के बीच ऊंचे स्थान पर स्थित था। शहर के दोनों किनारों पर ऊंची चोटियां थीं, इसलिए केवल केंद्रीय क्षेत्र ही दुश्मन के संपर्क में था। यह एक सच्चा प्राकृतिक किला था। उन प्राकृतिक लाभों पर भरोसा करते हुए एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पक्ष ने पहले ही कई बार राक्षसों के हमलों को रोक दिया था। लॉन्ग हाओचेन और कय जल्दी से एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के अपने अपने किनारों पर पहुंचे। स्टार किंग की पीठ पर सवार होकर लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से उसकी गर्दन थपथपाई। स्टार किंग, एक पल में आपको जो व्यावहारिक अनुभव होगा वह आपके विकास के लिए फायदेमंद होना चाहिए। स्टार किंग ने लॉन्ग हाओचेन की ओर देखा और जवाब में कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। लॉन्ग हाओचेन ने गहरी सांस ली, फिर रिपलिंग लाइट उठाए। धीरे धीरे अपना बायां हाथ ऊपर उठाते हुए उसका सन मून डिवाइन शील्ड बाहर खींच लिया गया था, फिर भी अपनी सामान्य नारंगी चमक जारी नहीं कर रहा था। लॉन्ग हाओचेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। तुरंत ही उसे समझ आ गई। सत्य, अब भोर का समय था जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को पार कर रहे थे। वह समय जब सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड अपनी प्रभावशीलता खो रहा था। लेकिन इसने उस योजना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जो उसने अभी अभी कयिर की ओर से तैयार की थी। कहा जा सकता है कि कयिर और उस पर हर किसी का पूरा ध्यान था। योजना में लापरवाही से हुई गलती की स्थिति में एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को ही भयानक झटका लगेगा। दूसरी ओर कयिर हवा में तैर रहा था, दूर की ओर देख रहा था। किसी समय उसने अपना दाहिना हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया। उसी क्षण विशाल मृत्यु देवतास्कित बिना किसी ध्वनि के उसके हाथ में प्रकट हुए। तुरंत भूरे वायु प्रवाह का एक विस्तृत विस्तार कयिर को केंद्र में रखते हुए फैल गया और सघन हत्या का इरादा पूरे परिवेश में फैल गया। आध्यात्मिक ऊर्जा की अत्याचारी तरंगों ने उसके चारों ओर पदार्थ की एक महान अनुभूति दी। कयिर के बाल हवा की सहायता के बिना बढ़ने लगे और उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं। डेड गॉड्स किट थोड़ा हिल गया और उसके आसपास की भूरे रंग की लहरें लगातार बड़ी होती गईं। लॉन्ग हाओचेन ने कयिर की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से देखा। उनकी मूल योजना एक के रूप में अपनी क्षमताओं को उजागर करने की थी। भगवान ने उसके साथ चुना। आखिरकार सबसे आगे राक्षसों की सेनाओं के पास हन्नान जैसे जानकार राक्षस नहीं थे, और अब जब उसने भी अपनी जगहें बदल ली थीं, तो वे उसे आसानी से पहचान नहीं पाएंगे। इसके अलावा भले ही वह पहचान पाने में कामयाब हो जाए, फिर भी उसे ऐसा करना पड़ा। यदि ओझा माउंटेन पास टिक नहीं सका, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता कि वह खुद को और भी छिपा कर रखता। ये देखकर कि कयिर ने पहले ही अपनी मौत की आभा छोड़ना शुरू कर दिया था, लॉन्ग हाओचेन सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड का उपयोग करने में असमर्थ होने के कारण घबराए नहीं। समय किसी का इंतजार नहीं करता और उनके आंदोलन ने उन्हें और अधिक विचार करने का समय दिया। अभी लॉन्ग हाओचेन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसे अपनी पहचान छिपाकर रखने की कोशिश करने की फुर्सत नहीं थी। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड का उपयोग करने में असमर्थ, उसके पास उपयोग के लिए केवल प्रकाश की देवी एरिया थी।
आखिरकार वह अभी भी केवल 8वीं सीढ़ी पर था, इसलिए अकेले उसकी ताकत पर भरोसा करना काफी नहीं था। शायद कैरियर की खेती अभी भी उससे कम थी, लेकिन उसके पास अपने निपटान में दिव्य उपकरण का पूरी तरह से उपयोग करने की क्षमता थी। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने अपनी पूरी शक्ति से प्रकाश की देवी एरिया का उपयोग करने के लिए खुद को सशस्त्र किया था, स्टार किंग ने उसे एक संदेश भेजा। मास्टर, क्या हमें इसे एक और प्रयास देना चाहिए? शायद हमारी संयुक्त सेना एक बार फिर ढाल की ताकत बढ़ा सकती है। लॉन्ग हाओचेन के पास इस पर विचार करने का समय नहीं था और वह तुरंत सहमत हो गया। ठीक है, तो चलिए उसे आजमाते हैं। जैसे ही उसके पंख फैले, स्टार किंग के पैरों के नीचे सुनहरी रोशनी का एक विशाल विस्तार फैल गया। डेविड का एक सुनहरे रंग का सितारा भयानक गति से उसके नीचे फैल गया। जैसे ही यह हो रहा था, कोई देख सकता था कि स्टार किंग के शरीर पर सफेद बाल भयानक गति से सुनहरे हो गए। बिना किसी संदेह के, ये स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग अपनी मूल शक्ति का उपयोग कर रहा था। उनके माथे पर लगे सुनहरे सितारे से एक चमकदार चमक निकलने लगी, जो उनके पूरे शरीर पर फैल गई। सबसे पहले, ये सिर्फ एक मंद सुनहरी रोशनी थी, लेकिन यह आग की तरह फैलकर एक पेंटाग्राम बन गया, जो लॉन्ग हाओचेन और स्टार किंग के आसपास 10 मीटर के व्यास तक पहुंच गया। ठीक वैसे ही जैसे जब लॉन्ग हाओचेन पावर स्टोरेज कौशल का उपयोग कर रहा था, इस पेंटाग्राम के ऊपर एक चौड़ी सुनहरी धुंध उगाई थी। स्टार किंग द्वारा इस क्षमता का उपयोग करने के बाद लॉन्ग हाओचेन को लगा कि उसके अंदर प्रकाश का सार अतुलनीय रूप से गाढ़ा हो गया है। लगभग ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर की सारी रोशनी उसकी तरफ इकट्ठी हो गई हो। आकाश में भोर की रोशनी की किरणें पहली बार आने की तुलना में बहुत अधिक धुंधली थीं और उनकी उपस्थिति ने पूरे युद्ध क्षेत्र को रोशन कर दिया। स्टार किंग अपनी विशिष्ट क्षमता का उपयोग कर रहा था, साथ ही सबसे शक्तिशाली क्षमता स्टारलाइट यूनिकॉर्न का उपयोग कर सकता था। उसकी पूरी जनजाति में केवल वही उनके राजा के रूप में इसका उपयोग करने में सक्षम था। इसका नाम स्टार डोमेन। स्टार डोमेन 9वें चरण के पावरहाउसों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य डोमेन से काफी भिन्न था, क्योंकि सबसे मजबूत स्टारलाइट यूनिकॉर्न के रूप में भी यह अभी भी केवल 8वें चरण तक पहुंचा और इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए इस राक्षस के प्रभाव का पैमाना बहुत बड़ा नहीं होगा। केवल 10 मीटर के व्यास तक पहुंचने पर इस डोमेन की उपयोगिता ने स्टारलाइट यूनिकॉर्न की क्षमताओं का अनुसरण किया, जिससे पूर्ण बढ़ावा मिला। वह थोड़े ही समय में वृद्धि करने में सक्षम हो गया। दानव के भीतर 10 गुना तक प्रकाश सार की एकाग्रता, खुद को भरने के लिए एक उन्मादी गति से बाहर प्रकाश की किरणों को अवशोषित करना। इस अवधि में स्टार किंग का शरीर स्वप्रज्वलन के करीब की स्थिति में प्रवेश करेगा, इसलिए यह अधिक समय तक नहीं चल सका, अन्यथा इससे उसकी अपनी जान को खतरा हो सकता था। तथ्य यह है कि वह स्टार डोमेन का उपयोग करने के लिए इच्छुक था। इसका मतलब केवल ये होगा कि स्टार किंग ने अपना सारा विश्वास लॉन्ग हाओचेन में डाल दिया और बिना किसी बलिदान के हमला करने में मदद की। वास्तव में स्टार किंग और लॉन्ग हाओचेन के बीच कोई अनुबंध नहीं था और लॉन्ग हाओचेन निश्चित रूप से उसे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यह एक डोमेन का प्रवर्धन था। हालांकि वह स्टार किंग के साधना स्तर के कारण निषिद्ध मंत्र के स्तर तक नहीं पहुंच पाया था, वह पहले से ही इस क्षेत्र के करीब पहुंच रहा था। लॉन्ग हाओचेन ने अपने पूरे शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकालने, उसे सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा शील्ड में डालने में शायद ही संकोच किया था। ठीक पहले लॉन्ग हाओचेन ने खुद को सुबह और शाम के समय कई बार सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड की शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ पाया। उनका प्रत्येक प्रयास निरर्थक साबित हुआ। यहां तक कि उनकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिव्य उपकरण के रूप में दिव्य घोंघा ढाल की शक्ति का उपयोग करने के अपने अंतिम अनुभव के बाद लॉन्ग हाओचेन ने एक बार फिर सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे द्वारा छोड़े गए अंतिम मंत्र को याद करते हुए सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे के गहन रहस्यों को मंद रूप से याद किया। बात सिर्फ इतनी थी कि वह अपनी साधना के अपर्याप्त स्तर के कारण इस शक्ति को जारी करने में असमर्थ था। सूर्य और चंद्रमा की रक्षा, अपने स्वामी के हृदय की शक्ति उधार लेना, प्रकाश द्वारा निर्देशित, देवताओं द्वारा आशीर्वादित। ये निश्चित है कि जैसे सूर्योदय एक नया दिन लाता है और सूर्यास्त एक नई रात लाता है, जब सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं तो दिव्य ढाल एक ढाल के रूप में कार्य करेगी। यदि लॉन्ग हाओचेन का अनुमान सही था, तो ये सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड ऐसे समय में एक सुपर दिव्य उपकरण की शक्ति ले जाएगा। अभी उसके पास इस पर अधिक विचार करने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं था और वह केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल में डाल सकता था, उसकी शक्ति को मुक्त करने का प्रयास कर रहा था। आखिरकार प्रकाश की देवी आर्या का उपयोग करने से बचना, जो उसकी पहचान को प्रकट करती, सबसे अच्छा था। इस बार लॉन्ग हाओचेन आश्वस्त था
क्योंकि उसके पास सोने का पिघला हुआ कवच और स्टार किंग उसका समर्थन कर रहे थे। और इस समर्थन ने उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे आध्यात्मिक पर्वत की स्थिति तक पहुंचा दिया। सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा डालने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक पर्वत को दिव्य घोंघा ढाल में खड़ा कर दिया, जिससे इसकी शक्ति बहुत अधिक हो गई। लॉन्ग तियानयिन ने एक बार उनसे कहा था कि दिव्य सिंहासन को सक्रिय करने के लिए स्पिरिट माउंटेन का दर्जा जरूरी है। साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा के पास दिव्य सिंहासन से प्रतिक्रिया पाने का कोई रास्ता नहीं था। न केवल दिव्य सिंहासन, बल्कि लॉन्ग तियानयिन के अनुभव से लगभग सभी दिव्य उपकरणों को सक्रिय करने के लिए स्पिरिट माउंटेन स्थिति की आवश्यकता होती है। कैयर का मामला खास था। दरअसल डेथ गॉड्स किट पहले ही उसके शरीर का हिस्सा बन चुका था। शायद वह अपनी पूरी शक्ति प्रकट करने में असमर्थ थी, लेकिन वह कम से कम इसका उपयोग तो कर सकती थी। लेकिन दूसरी दिशा में सोचते हुए, सिर्फ ये सोचते हुए कि कैयर ने अपनी युवावस्था से उसके लिए कितना भुगतान किया है, यह कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी के लिए भी हो विरासत में मिल सकता है। जैसे जैसे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ढाल में डाली जाती रही, लॉन्ग हाओचेन की सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल के बारे में पूरी धारणा बदल गई। दूसरी ओर कैयर द्वारा छोड़ी गई हत्या की भावना तीव्रता में बढ़ती रही। शक्ति के मामले में वह लॉन्ग हाओचेन से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। आखिरकार स्टार किंग्स का स्टार दानव डेथ गॉड की स्किथ की प्रेरक शक्ति की तुलना से परे था। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड ने लॉन्ग हाओचेन को जो एहसास कराया, वह एक अथाह रसातल जैसा था। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी, और इस बीच उनके सोने के पिघले हुए कवच से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा स्टार किंग्स के स्टार दानव से गुजरते हुए ढाल में इंजेक्ट होने लगी। हालांकि सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड ने अब तक कोई उत्तर नहीं दिया था। लॉन्ग हाओचेन ये देखकर प्रसन्न था कि क्षितिज पर सफेद रोशनी दिखाई देने लगी थी। सूरज धीरे धीरे अपनी पहली किरणें दिखा रहा था। चाहे सूर्यास्त का समय हो या भोर का, सूर्य और चंद्रमा के पार होने का समय लगभग बहुत छोटा होता है। ऐसे समय के बाद ही लॉन्ग हाओचेन दिव्य घोंघा ढाल की ताकत का उपयोग कर सका, और भगवान के अवतरण के साथ उनके महाकाव्य स्तर के रूप में ढाल दुश्मन को रोकने और उसके सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। चारों ओर पहले से ही युद्ध छिड़ा हुआ था। राक्षस सेना तेजी से उनके रास्ते में आ रही थी, और किले में शाइनिंग नाइट्स रेजिमेंट के तहत टीमों में सैनिक अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे और दृढ़ता से युद्ध को दबा रहे थे। किले की ओर राक्षस उन्हें दीवारों पर चढ़ने से रोक रहे हैं। परे राक्षसों की सेनाओं की कतारें, दो सिर वाले ईगल्स और दानव पक्षी भयानक गति से भाग रहे थे। आकाश में बादल छाए हुए थे। पीछे से 6 महान राक्षस देवताओं के समर्थन से ये उड़ने वाले राक्षस और भी अधिक भयानक हो गए। जमीन पर बड़ी संख्या में मध्य स्तर के राक्षस डबल स्वॉर्ड राक्षसों की श्रेणी में शामिल हो रहे थे और किले की ओर आ रहे थे। इस बीच दानव नेत्र सैनिक और उग्र शैतान पहले से ही अपना जादू तैयार कर रहे थे। इमो दानव भगवान सिट्री पूरे क्रोध में थे। इस बार उसने दानव देवता सम्राट के आदेशों का उल्लंघन किया और 2 दानव देवताओं का बदला लेने के लिए चौतरफा हमला किया। उसकी योजना सरल थी। वह एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को नष्ट करना और शहर पर कब्जा करना चाहता था, ताकि राक्षस किसी भी समय टेम्पल एलायंस के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। बेशक वह मैच जारी नहीं रखेगी, अन्यथा ये वास्तव में दानव देवता सम्राट के अधिकार के लिए एक चुनौती होगी, जिसे वह करने की हिम्मत नहीं करेगी। अध्याय 539 पतन। बहुरंगी प्रकाश भाग 1। कैयर ने ऊपर देखा, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। उसके सिर के पीछे मृत्यु देवता स्किथ ने खाली आकाश में काटने की गति की। अचानक एक चमचमाती धूसर चमक फैल गई और आकाश में आंसुओं की तरह भर गया। जैसे ही यह अचानक मंद पड़ा, एक बेहद भयावह हत्या के इरादे ने पूरी राक्षस सेना को अपनी चपेट में ले लिया। वह धूसर चमक आकाश में जहां जहां से गुजरी, एक चौड़ी दरार फैल गई। उस काली दरार में काले धब्बे प्रकाश की किरणें उत्पन्न हुई, जो काटने और ठंडी हत्या करने के इरादे से थीं। कैयर की पीठ पर एक लंबा आभासी छायाचित्र दिखाई दिया, जो 100 मीटर से अधिक तक फैला हुआ था, और उसके पास उसके जैसा ही एक विशाल हंसिया था। जो देखा गया, उससे ये कैयर का एक विस्तृत संस्करण प्रतीत हुआ, जो केवल इसके भूरे और भ्रामक रूप में भिन्न था। उसी किलिंग स्पिरिट लीग का एक सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर पूरी तरह से अलग प्रभाव पड़ा। यहाँ सभी सैनिकों को केवल यह महसूस हुआ कि हत्या की भावना उनके अंदर तुरंत उमड़ पड़ी, जिससे उनकी हत्या का इरादा अचेतन रूप से बढ़ गया। उनके दिलों में युद्ध उनका सबसे पवित्र मिशन बन गया था, जो उन्हें किसी भी दुश्मन का सामना करने की ऊर्जा देता था। वध का क्षेत्र कैयर की गॉड्स डिसेंट तकनीकों में से एक। इसका प्रभाव उनकी अपनी साधना से संबंधित नहीं था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी क्षमता पूरी तरह से ईश्वर के अवतरण से आई थी।
बेशक कैयर की अपर्याप्त खेती के कारण वध के दायरे को बहुत बड़े पैमाने पर विस्तारित करना असंभव था, लेकिन नजदीकी लड़ाई के मौजूदा दृष्टिकोण में इस क्षमता को बनाए रखना एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। वध के दायरे ने दुश्मनों के बीच फैली भयानक हत्या की भावना के कारण उनकी गति को बहुत कम कर दिया। राक्षसों में डर बढ़ने लगा, जिससे उनकी लड़ने की ताकत बहुत कम हो गई, जबकि सहयोगियों की हत्या की भावना में समग्र सुधार हुआ। उनकी हत्या की भावना को बढ़ाने से उन्हें किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रतिरक्षित रहते हुए अपनी सामान्य ताकत का 120% इस्तेमाल करने की अनुमति मिली। ये कैयर का पहली बार था जब वह इस क्षेत्र का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। आत्मविश्वास की कमी के कारण वह इसे बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकी और अब तक उसने वास्तव में इसका उपयोग नहीं किया था। उनकी स्मृतियों के लुप्त होने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होता। लेकिन लॉन्ग हाओचेन की वापसी से न केवल उन्हें खुशी मिली, बल्कि सहयोगियों को भी भरोसा करने का कोई मौका मिला। स्थिरता प्राप्त होने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वह अपने ईश्वर अवतरण की शक्ति को उजागर करने में सफल रही। वध क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के सैनिकों ने तुरंत गति पकड़ ली और भागते राक्षसों को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी नज़र में 6 राक्षस देव स्तंभ केवल दीपक के रूप में कार्य करते थे और उनके मनोबल पर किसी भी अन्य चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसके विपरीत वध के क्षेत्र के प्रभाव से राक्षसों का आक्रमण अचानक कम हो गया, जिससे उन्हें धीमी प्रतिक्रिया दिखानी पड़ी। किसी की साधना जितनी कम होगी, इस क्षेत्र का प्रभाव उतना ही अधिक होगा और स्वाभाविक रूप से किसी देवता की चुनी हुई शक्ति उसके संबंधित दिव्य उपकरण से पूरी तरह मेल खाती है। ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना समान साधना स्तर के पावरहाउस से की जा सके, निचले स्तरों का तो जिक्र ही नहीं। कैयर के गॉड डिसेंट ने अकेले ही उसके दबे हुए आर्मडास को एक नया बढ़ावा दिया, लेकिन दूसरी तरफ लॉन्ग हाओचेन को अभी भी अपना आंदोलन दिखाना बाकी था। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी समाप्त नहीं हुई थी और स्टार किंग स्टार डोमेन अभी भी चल रहा था। किसी भी अवशोषित प्रकाश सार को लॉन्ग हाओचेन को आपूर्ति की जाएगी और इस प्रकार लॉन्ग हाओचेन की स्पिरिट माउंटेन स्टेट आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा जो उसने ढाल में डाली थी 100,000 के करीब हो गई। आपकी स्थानांतरण गति अभी भी है से धीमा होने के संकेत दिखाने थे। लॉन्ग हाओचेन के ताकत सारांश के बारे में क्या? वही ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है जिसने पवित्र वर्षा के प्रभाव से लाभ उठाया, जिससे प्रकाश के साथ उसकी आत्मीयता और भी अधिक बढ़ गई। अतः यहाँ उपस्थित समस्त प्रकाश तत्व अतुलनीय रूप से इसकी ओर आकर्षित होंगे। महाकाव्य स्तर के उपकरण के शक्तिशाली टुकड़े, जिसे गोल्ड मोल्टेन आर्मर कहा जाता है, ने भी इसे एक शक्तिशाली बढ़ावा दिया और इसमें स्टार किंग दानव था जिसकी तुलना एक निषिद्ध जादू से की जा सकती है। भले ही लॉन्ग हाओचेन की खेती इतने कम समय में सनकी के स्तर तक नहीं बढ़ सकी, लेकिन उनकी लड़ने की ताकत ने गुणात्मक छलांग लगाए और यह पूर्ण युद्ध शक्ति स्पिरिट माउंटेन मोड में उनके सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड को प्रदान की गई थी। लंबे समय से इस ढाल के साथ रहने के कारण लॉन्ग हाओचेन को महसूस हो रहा था कि हर बार जब वह इसका इस्तेमाल करेगा तो दोनों के बीच अनुकूलता का स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर वह महसूस कर सकता था कि उसका उस पर नियंत्रण बढ़ रहा है। उस सटीक क्षण में, हालांकि उसे अभी भी सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड को सक्रिय करना था, उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि शील्ड शक्ति इकट्ठा कर रही थी और अब ये किसी भी क्षण फट सकती है। इस विस्फोट के लिए उसे स्पिरिट माउंटेन की ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति प्रदान करने की आवश्यकता थी। लॉन्ग हाओचेन की नज़र क्षितिज की ओर थी, जहां सूरज की रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। भोर खत्म होने वाली थी और सूरज की रोशनी जमीन पर फैलने वाली थी। क्या सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल वास्तव में इस समय जागृत हो सकता है? दरअसल दिव्य घोंघा शील्ड की क्षमता के बारे में लॉन्ग हाओचेन का अनुमान सटीक था। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड का मंत्र वास्तव में उसे यह बताने के लिए एक संदेश था कि डिवाइन स्नेल शील्ड की अधिकतम शक्ति जारी करने के लिए इसका उपयोग सूर्योदय या सूर्यास्त के समय किया जाना चाहिए। लेकिन लॉन्ग हाओचेन की वर्तमान खेती अभी भी उसके लिए बहुत कम थी, उससे भी कम। इसलिए चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो और स्टार किंग ने उसे कितनी भी मदद दी हो, फिर भी सुबह होने से पहले उसे वह हासिल नहीं हुआ। 6 महान दानव देवता अभी भी पीछे तैर रहे थे, अपने स्वयं के दानव देवता स्तंभों के अंदर लिपटे हुए थे और एमो दानव भगवान सिट्री ने उसी अभिव्यक्ति को दिखाते हुए दूर के किले को ठंडी नजर से देखा, लेकिन गुप्त रूप से आश्चर्यचकित रह गए। कैयर की शक्तिशाली हत्या की भावना ने उसके भीतर कुछ घबराहट पैदा कर दी। कैयर के साधना स्तर के साथ सिट्री स्वाभाविक रूप से बता सकती थी कि यह गॉड डिसेंट तकनीक थी, जिसने ऐसी दुर्जय शक्ति हासिल करने के लिए एक देवता की शक्ति उधार ली थी।
लेकिन आज तक एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास ने ऐसा दृश्य कभी नहीं दिखाया था। मैं आया, क्या वह वही इंसान है जिसे आपने एलोसर के साथ मारने की कोशिश की थी? सिट्री ने करियर को पास के अदृश्य दानव भगवान की ओर इशारा किया। वाइन ने सिर हिलाया, वह वही है, लेकिन उसकी ताकत केवल बहुत अधिक प्रतीत होती है। सिट्री ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह उसकी ताकत नहीं है, बल्कि वह ताकत है जो उसने भगवान से उधार ली थी। भगवान का एक विकल्प। ऐसा लगता है कि शायद वह वही इंसानी लड़की है जिसका जिक्र हमारे युवराज ने किया था। तो हत्यारे का मंदिर वह स्थान था जहां से वह भाग निकली थी। वाइन ने गंभीर स्वर में जारी रखा, वह वही शूरवीर है जो उस दिन अचानक आया, जिसने एलोसेर का रास्ता रोक दिया और मेरे हमलों में बाधा डाली। इसे देखे या उससे भी अधिक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी के रूप में। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो एलोकेर की मृत्यु नहीं होती। इस बार वह क्या योजना बना रहे हैं? सिट्री ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। चाहे वह कुछ भी योजना बना रहा हो, आज वह दिन होगा जब उसकी मृत्यु होगी। एलोकर और सीरे को उसके बगल में दफनाया जाएगा। यह उस दिन के लिए निषिद्ध मंत्र का मूल भी है, लेकिन क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? यद्यपि इस मानव की साधना अभी भी अपने तथाकथित 9वें चरण तक नहीं पहुंची है, क्या इसका अभी भी मतलब यह है कि उसे कम से कम 100,000 आध्यात्मिक ऊर्जा इकाइयों तक पहुंचना है? उसने निषिद्ध मंत्र का प्रयोग कैसे कर लिया? वाइन ने उत्तर दिया, इस मानव के पास कुछ विशेष उपकरण हो सकते हैं। उन्होंने नाइट टेम्पल से संबंधित सोने का पिघला हुआ कवच पहना हुआ है। इस कवच द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन बहुत बड़ा है, और उस दिन उसने मेरे खिलाफ जो ढाल इस्तेमाल की थी वह भी बेहद कठिन थी। यदि ऐसा नहीं होता तो वह मुझ पर होने वाले कई हमलों को रोक नहीं पाता। सिट्री ने ठंडी टिप्पणी की, तो क्या ये इंसान सोचते हैं कि केवल वे ही हैं जो निषिद्ध मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं? तुम लोग मुझे आश्रय दो, मैं तुम्हें हमारी राक्षस जाति की असली ताकत दिखाऊंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, सिट्री का शरीर धीरे धीरे ऊंचा उठ गया, क्योंकि अन्य 5 राक्षस देवता उसके पक्ष में इकट्ठे हो गए। 6 दानव देव स्तंभ एक खिलते हुए फूल के आकार में एक साथ एकत्र हुए। अन्य 5 दानव देवता बाहर इमो दानव देवता सिट्री को घेर रहे थे और उनकी रक्षा कर रहे थे। सिट्री ने धीरे से अपने हाथ उठाए और उसका दानव देव स्तंभ अचानक एक आकर्षक गुलाबी रोशनी से जगमगा उठा। इस गुलाबी चमक को देखकर एक मीठी, भावुक अनुभूति हुई, जैसे कोई आपके दिल से कुछ छीन रहा हो। इस खुजली वाली अनुभूति को सहन करना कठिन था। सिट्री ने गुलाबी रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी और उसके गुलाबी बाल और आंखें, साथ ही उसका भयंकर शरीर बेहद आकर्षक था। धीरे धीरे मंत्रोच्चार करते हुए उसने गुलाबी रोशनी के घेरे छोड़ना शुरू कर दिया। अब 12वें दानव देवता के रूप में कोई देख सकता है कि वह कितनी शक्तिशाली थी। उसका जादू अभी शुरू ही हुआ था और अभी भी उसके निषिद्ध जादू की शक्ति पहले से ही दिखाई दे रही थी। उसके शरीर से निकलने वाले बैंगनी घेरे धीरे धीरे आकाश में संघनित हो गए, जिससे एक विशाल आकृति बन गई जो कयर के पीछे की तुलना में 10 गुना अधिक लंबी थी। जैसे जैसे बैंगनी प्रभामंडल बढ़ रहा था, इस आकृति का आकार और अधिक स्पष्ट होता गया। आश्चर्यजनक रूप से यह आकृति इमो दानव भगवान की थी, जो सिट्री का एक असीम रूप से बड़ा संस्करण था। उनका आकर्षण इस आकृति में पूरी तरह से दोहराया गया था और यह और भी अधिक बढ़ रहा था। यहाँ तक कि इस आकृति के कारण राक्षस देव स्तंभों की चमक भी फीकी लग रही थी। इस दृष्टि से कयर स्लॉटर किंगडम ने भी अपनी प्रभावशीलता खोना शुरू कर दिया। सभी मानव सैनिकों को कुछ घबराहट महसूस होने लगी, क्योंकि यह आंकड़ा वास्तव में बहुत बड़ा था, क्योंकि इसे देखना पहले से ही असंभव था। सिट्री की सुंदरता में एक अंतहीन आकर्षण था, जिससे कोई भी खुद को जंगली और मनमौजी विचारों में खो देता था। इस परफेक्ट फिगर के कारण सभी पुरुषों में कल्पनाएं होने लगती थीं। उसके पहने हुए छोटे छोटे कपड़ों से बनी लंबी गुलाबी पोशाक थोड़ी थोड़ी लहरा रही थी। जैसे जैसे उसकी आकृति स्पष्ट होती गई, मानव सैनिकों की सांसें स्पष्ट रूप से और अधिक उन्मत्त हो गईं। मनुष्य अपनी सबसे आदिम इच्छाओं में खोने लगे और उनके हाथों के हथियारों की गति कम हो गई। मूल रूप से पूरी तरह से दबा हुआ राक्षस तुरंत उठ खड़े हुए और किले के चारों ओर लड़ाई बेहद निराशाजनक हो गई। अध्याय 540 पतन। बहुरंगी रोशनी भाग 2। मूल रूप से कमांडिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाले शेंग लिंगक्सिन की अभिव्यक्ति उस विशाल आकृति को देखते ही पूरी तरह से बदल गई, जिसने अपनी आवाज खो दी। इमो डेमन गॉड सिट्री, वह वर्जित मंत्र का प्रयोग कर रही है। लैन यान्यू अपने पति के बगल में खड़ी थी। ये कैसा वर्जित मंत्र है? क्या आपने इसे पहले देखा है? शेंग लिंगक्सिन की प्रतिक्रिया गंभीर थी। सिट्री को इमो दानव भगवान के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह सभी राक्षसों के बीच वासना की स्वामी है।
उसका निषिद्ध जादू भले ही सीधा हमला न हो, लेकिन वह सीधे हमले से कहीं अधिक भयानक है। ये हमारी सबसे आदिम इच्छाओं को बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि अपने साधना स्तर पर भी। मैं स्पष्ट रूप से सोचना शुरू कर रहा हूँ, सैनिकों के बारे में तो बात ही छोड़ दें। लैन यान्यू चिंतित हो गई। तो क्या किया जाना चाहिए? क्या इसे बाधित करने का कोई तरीका है? शेंग लिंगक्सिन ने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। क्या आपने उसके आसपास अन्य 5 राक्षस देवताओं को नहीं देखा? इसके 6 स्तंभ भी अपनी ताकत जुटा चुके हैं। उसमें बाधा डालना कैसे संभव हो सकता है? हम इसे सिर्फ दादाजी और अन्य लोगों पर छोड़ सकते हैं। लैन यान्यू ने भौहें चढ़ा दी। यदि तुम उसकी ओर नहीं देखोगे तो क्या होगा? शेंग लिंगक्सिन ने अपना सिर हिलाया। ये बेकार है। यह अभी भी निषिद्ध मंत्र का किनारा मात्र है, और सिट्री के साधना स्तर पर यदि उससे आपकी नजरें बचाना उसके निषिद्ध मंत्र की शक्ति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, तो उसे 12वें दानव देवता के रूप में कैसे स्थान दिया जा सकता है? लैन यान्यू ने तब असमंजस में पूछा, लेकिन मुझे इसका कुछ एहसास कैसे नहीं होता? महिलाएं उसके निषिद्ध मंत्रों से प्रतिरक्षित रहेंगी, लेकिन हमारे सैनिक तो पुरुष हैं। इस बिंदु पर पहुंचकर उसकी अचेतन दृष्टि हवा में कैयर की ओर चली गई, फिर लॉन्ग हाओचेन की ओर जो अभी भी गतिहीन होकर प्रकाश के सुनहरे घेरे छोड़ रहा था। शेंग लिंगक्सिन को धीरे धीरे महसूस हुआ कि इस लड़ाई में एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास का जीवन और मृत्यु शामिल होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास इस दुनिया से खत्म हो सकता है, और उस समय हत्यारे के मंदिर को किसी भी तरह से संरक्षित नहीं किया जा सकेगा। अब वह इस बात पर विचार कर रहा था कि हत्यारे मंदिर की वंशावली के कुछ हिस्से को संरक्षित करने के लिए लॉन्ग हाओचेन और उसकी बेटी की वापसी को कवर किया जाए या नहीं। अपने पिता की तरह अंततः उन्होंने व्यक्तिगत भावनाएं दिखाना शुरू कर दिया। लॉन्ग हाओचेन ने इमोडेमन गॉड सिट्री द्वारा जारी निषिद्ध मंत्र को भी देखा। इसने उसे तुरंत चकित कर दिया। उस पर प्रभाव शेंग लिंगक्सिन से भिन्न थी, क्योंकि वह स्टार डोमेन के अंदर था और उसे प्रकाश सार के प्रवाह के साथ साथ उसकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति की सहायता मिली, जिसने उसकी धारणा को भयानक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उन्होंने पाया कि सिट्री का निषिद्ध जादू एक प्रक्षेपण की तरह था। इस निषिद्ध मंत्र का उपयोग केवल एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास किले के किनारे उसकी आकृति को प्रदर्शित करने के लिए विशेष अंतरिक्ष तरंगें उत्पन्न करने के लिए था। दूसरे शब्दों में, नीचे के राक्षस उसे तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक वे किले तक नहीं पहुंच जाते, अन्यथा वे उसके निषिद्ध मंत्र से प्रभावित नहीं होंगे। लॉन्ग हाओचेन अब एक दर्शक से अधिक कुछ नहीं था, जो स्पष्ट रूप से इस उलझन भरी स्थिति को देख रहा था। उन्होंने पाया कि सिट्री द्वारा इस निषिद्ध जादू का उपयोग शुरू करने के बाद राक्षस सैनिकों का हमला वास्तव में धीमा हो गया। अभी तक केवल दोहरी तलवार वाले राक्षस में अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे थे, जबकि अन्य मध्य और उच्च वर्ग शैतान स्पष्ट रूप से धीमे हो गए थे। ये सिर्फ इतना है कि क्योंकि दोहरी तलवार वाले राक्षस किले की दीवारों में घुस रहे थे, ये परिवर्तन बहुत ध्यान देने योग्य नहीं था। लॉन्ग हाओचेन तुरंत इस नतीजे पर पहुंचे कि इमोडेमन गॉड मंत्र राक्षसों के खिलाफ भी प्रभावी था। ठीक इसी समय दानव शिविर से दूर एक भयंकर नरकंकाल अचानक उठ खड़ा हुआ। दूर दूर तक आग की लपटें उठ रही थीं और कम से कम 1/3 राक्षस शिविरों में आग लग गई, जो तेजी से उठ रही थी और फैल रही थी। वास्तव में हत्यारे के मंदिर के नेता वीर हत्यारे शेंग यू ने हत्यारे के मंदिर के ताकतवर लोगों को एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास से बाहर निकलने का आदेश दिया था। लॉन्ग हाओचेन की राय और रात के हमले के दौरान प्राप्त महान परिणामों से प्रभावित होकर शेंग यू को पूरी तरह से एहसास हुआ कि हत्यारों के रूप में उन्हें क्या करना चाहिए। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रे में रहने से ये शक्तियां अधिक उपयोगी नहीं हो सकी और केवल दुश्मन के सामने ही खड़ी रह सकी। लेकिन वे जादूगर नहीं, हत्यारे थे, और इस कारण से 9वें चरण का वीर हत्यारा भी बड़े पैमाने पर निषिद्ध जादू नहीं कर सका। इसलिए वे केवल एक्सोर्सिस्ट माउंटेन के बाहर घात लगाकर दुश्मन पर निशाना साधने वाले बेहद तेज ब्लेड की तरह काम कर सकते थे। यदि वे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के अंदर रहते तो ये कहीं अधिक कुशल बचाव होता। वे ही थे जिन्होंने इस भीषण आग को भड़काया, जिसने राक्षसों के भोजन भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन शेंग यू की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। उसने महसूस किया था कि सिट्री ने एक निषिद्ध जादू का उपयोग करना शुरू कर दिया था, लेकिन दानव सेना के पीछे से उसने केवल एक गुलाबी भ्रामक आकृति देखी और सिट्री द्वारा उपयोग किए जा रहे कौशल को समझने में असमर्थ था। जैसा कि लॉन्ग हाओचेन ने देखा था, सिट्री का निषिद्ध जादू वास्तव में एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास में खुद के प्रक्षेपण से ज्यादा कुछ नहीं था। यह इतना अधिक था कि इसका राक्षसों की सेना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसी पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि वह एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के किनारे पर न हो। वीर हत्यारों, मेरे पीछे आओ।
हम उच्च स्तरीय राक्षसों पर उनके पीछे से हमला करेंगे। शेंग यू को यह आदेश देने में जरा भी झिझक नहीं हुई। वे सिट्री को इससे दूर नहीं जाने दे सकते थे, अन्यथा एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास खतरे में पड़ जाता। 11 बत्तियां हवा में गायब हो गईं। तब वह मंद मंद देख सका कि 6 दानव देव स्तंभों के पीछे आकाश अचानक विकृत दिखने लगा, एक अतुलनीय तीव्र हत्या के इरादे से जिसने तुरंत 6 दानव देवताओं को उनके स्थान पर बंद कर दिया। जैसे कि सिट्री ने इन वीर हत्यारों पर ध्यान नहीं दिया था, वह बस अपना जादू जपती रही। वह भौतिक आकृति निरंतर स्पष्ट होती गई, मानो उसका एक विशाल संस्करण इस दुनिया में आकार ले रहा हो। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सैनिकों की आंखें लाल हो रही थीं। कैयर के वध क्षेत्र के लिए धन्यवाद। वे कुछ हद तक निषिद्ध जादू का विरोध कर सकते थे, लेकिन अभी कैयर का माथा पहले से ही पसीने से लथपथ था। कोई बात नहीं, क्या भगवान का चुना हुआ कितना शक्तिशाली है, उसका मृत्यु देवता स्कित कितना शक्तिशाली है, अंत में वह 7वें चरण की सीमा तक पहुंच जाएगी। यदि कैयर की साधना 9वें चरण तक पहुंच गई होती तो उसके वध का क्षेत्र शायद सिट्री के निषिद्ध जादू को भी दबा सकता था, लेकिन यह उनकी मौजूदा क्षमताओं से बाहर था। राज्य को सक्रिय रखना एक हताशापूर्ण उपाय था। यदि यह नष्ट हो गया तो नीचे के सैनिक और भी अधिक प्रभावित होंगे। कैयर ने दर्द से विरोध करते हुए अपने दांत पीस लिए। ठीक है, क्योंकि वह स्थिति को समझती थी, इसलिए उसने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। मुझे धक्का देना है, जब तक संभव हो इसे रोके रखना है। उसकी नज़र एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास किले के दूसरी ओर लॉन्ग हाउचेन पर टिकी थी। वह नहीं जानती थी कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसे उस पर अटूट विश्वास था। ये निश्चित रूप से स्थिति को बदल देगा। 6 दानव देव स्तंभों के पीछे से तीखी आवाजें निकलने लगीं। मध्य हवा में 300 मीटर से अधिक लंबी एक विशाल स्थानिक दरार दिखाई दी थी, जो इमो दानव भगवान सिट्री की ओर फैली हुई थी। ये 11 वीर हत्यारों का कार्य था, एक ही लक्ष्य के साथ एक संयुक्त हमला, सिट्री के जादू को रोकना। उसने तिरस्कार भरी अभिव्यक्ति छोड़ी, क्योंकि उसके हमले को रोकने के लिए अन्य 5 राक्षस देवस्तंभ उसी दिशा में मुड़ गए। टकराना, एक अत्यंत भयानक विस्फोट हुआ और वह विशाल दरार गायब हो गई। 11 आकृतियां एक ही समय में वापस लौटी, स्थिर होने से पहले कई 100 मीटर दूर तक शूटिंग की। 5 दानव देव स्तंभ अलग अलग रोशनी से चमक रहे थे, क्योंकि उन्होंने 11 हत्यारों के हमलों को बलपूर्वक रोक दिया था। टेम्पल अलायंस लॉन्ग हाउचेन की दानव देव स्तंभों को नष्ट करने की क्षमता को इतना महत्व क्यों देगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 6000 वर्षों से मानवता को दानव देव स्तंभ को नष्ट करने का कोई तरीका नहीं मिला है। उनके कारण उन्हें न जाने कितनी भयानक हानि उठानी पड़ी। जितने अधिक राक्षस देवता अपने स्तंभों का उपयोग कर रहे थे, वे उतनी ही अधिक दुर्जय शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे, और वे उतने ही अधिक भयानक दिखाई देंगे। इस बात का सटीक प्रमाण कि यह वर्तमान स्थिति थी। 5 दानव देवताओं की संयुक्त रक्षा 11 वीर हत्यारों को शक्तिहीन करने के लिए पर्याप्त थी। नेताजी, हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही उसने शेंग यू से पूछा, एक हत्यारा उसके मुंह से निकल रहे खून को साफ कर रहा था। शेंग यू की आंखें थोड़ी लाल थीं। वह जानता था कि इन परिस्थितियों में सिट्री के निषिद्ध जादू को अब रोका नहीं जा सकता। ये पूरी तरह से असंभव था, और यही वह स्थिति थी जिसे वह प्रकट होते देखना नहीं चाहता था। यदि वे विजार्ड टेम्पल से संबंधित चरम पावरहाउस थे, तो शायद वे सिट्री के निषिद्ध जादू से निपटने के लिए अपने स्वयं के निषिद्ध मंत्रों की अग्नि शक्ति का उपयोग करने का प्रयास कर सकते थे। लेकिन टेम्पल एलायंस में 2 मंदिर निषिद्ध मंत्रों का अधिक उपयोग करने में सक्षम नहीं थे, योद्धा का मंदिर और हत्यारे का मंदिर। एकल लड़ाइयों में वे अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि स्पिरिट माउंटेन पर उनकी महारत और कठोरता मेज टेम्पल, स्पिरिट टेम्पल और प्रीस्ट टेम्पल से आगे निकल गई थी। लेकिन उनके पास राक्षस देव स्तंभों की नाकाबंदी को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। शेंग यू की सांसें उल्लेखनीय रूप से तेज थीं। हत्यारे मंदिर के नेता के रूप में उन्होंने पहले ही सबसे खराब भविष्यवाणी की थी, और परिणाम 6 दानव देव स्तंभों पर नजर डालते हुए और अपने दांत पीसते हुए उन्होंने एक आदेश दिया जिसे कहने में उन्हें बेहद पीड़ा महसूस हुई। मारना। जबकि वे अपने निषिद्ध मंत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हम उनके उच्च स्तरीय राक्षसों का वध करेंगे। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या वे हमारे आदमियों को मारने से पहले हमारे आदमियों को मार सकते हैं। यह उसके पास पहले से ही सबसे अच्छा विकल्प था। यदि उनके पास कोई अन्य विकल्प होता तो शेंग यू ऐसे आदेश जारी नहीं करते। जब तक हालात ऐसे थे, हत्यारों की आंखें भी लाल हो जाती थीं। यह आदेश उसे अत्यंत कठिन लगा। उनका पोता शेंग लिंडक्सन एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के अंदर लड़ाई की कमान संभाल रहा था, जबकि उनकी परपोती निषिद्ध जादू का विरोध करने के लिए अपना सब कुछ दे रही थी।
क्या इमो दानव भगवान का निषिद्ध मंत्र पूरा हो जाना चाहिए, वे अनिवार्य रूप से बोझ उठाने वाले एकमात्र व्यक्ति होंगे। मारना। 11 वीर हत्यारे पागलों की तरह एक साथ चिल्लाए। इमो दानव भगवान से परे दानव देवताओं की चकित दृष्टि के तहत वे जंगली ड्रैगन के बराबर हो गए, दानव सेनाओं के माध्यम से अपना रास्ता साफ कर रहे थे।